अब एआई से हम कैसे अर्न कर सकते हैं? कंटेंट क्रिएशन ऑटोमेशन, सीआरएम प्रोसेस उनका ऑटोमेट कर दो, सो यू कैन एक्ट एज एन एजेंसी। तो मेरी वीडियोस अराउंड 40 वीडियोस डिलीट हुई। 40 वीडियोस 40 वीडियो जिन वीडियोस के थ्रू मंथली मतलब आराम से 15-20 हजार डॉलर में बनाता था अफिलिएट वगैरह मिला के, वो वीडियोस चली गई तो ऑलमोस्ट मेरा 90% इनकम एकदम से ड्रॉप हुआ। मतलब मैं एक तो लोगों को टिप दूंगा भाई, अगर थोड़ा आपके पास पैसा आ रहा है, इवेंट्स में जाके सीखो एक्सपर्ट से, लोगों से प्राइवेट मिलो। इवेंट जहाँ पे पैसा देगा, फ्री वाले इवेंट्स नहीं भाई। अगर आपके पास है तो प्लीज जाइए इवेंट्स, बहुत फायदा होता है। सबसे बेस्ट ईयर ऑफ लाइफ क्या था इन टर्म्स ऑफ योर इनकम? 2023 मतलब 2022 के एंड से शुरू हुआ था और 2023 पूरा चला था। तो महीने का आराम से हम लोग 80-90 हजार, $80,000 अ मंथ। जिस भी जॉब में आप हो, जिस भी काम में हो, अगर आप एआई उसमें घुसा दो तो नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। मुझे लगता है जब भी कोई तगड़ा इनोवेशन हुआ है अपने इस दुनिया में, तब भी ऐसी बातें उठी हैं। लाइक जब कंप्यूटर से जब चीजें रिप्लेस हो रही थी, एक बैंक में पहले रजिस्टर चलता था, तो जब कंप्यूटर आने वाला था तो काफी लोगों ने विरोध किया था कि नहीं नहीं चलो हमारी जॉब चली जाएगी, हो जाएगा। बट कंप्यूटर आने से कितनी जॉब्स आए। There's no shortcut for making money online. It's only work. You need to work. सतीश कुशावा जी, क्या हाल चाल है मेरे भाई? बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच अच्छा, मुझे याद करने के लिए। आपसे बहुत टाइम बाद शायद अपनी मीटिंग हो रही है, आप भी शायद। इवेंट्स में ही मिलते रहते हैं। हाँ, जब भी हम आते हैं लाइक इवेंट्स में, लाइक हमारी कुछ ना कुछ मीटिंग्स वहीं ही होती हैं हमेशा। 6 महीने से आप कहाँ गायब हो भाई? कोई वीडियोस नहीं आ रही, कोई अपडेट्स, बहुत कम अपडेट्स है आपकी। क्या है, बिल्कुल। क्या हो रहा है? गायब मैं जान के नहीं हुआ था, अच्छा। यूट्यूब की वजह से सीन हो गया था। अचानक से मेरी वीडियोस डिलीट होने लगी थी और मैं जो कंटेंट बनाता हूँ ज़्यादा करके मेक मनी के ही अराउंड होते हैं, राइट राइट हाउ टू अर्न मनी, राइट। और लेजिट वे ही बताता हूँ, साथ में मैं प्रूफ भी दिखाता था। बट अब यूट्यूब ने पता नहीं कुछ पीछे एआई सिस्टम डाला है कि क्या डाला है, तो अब एआई उतना भी इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो चीज़ों को समझ पाए कि भाई ये लेजिट है कि नहीं है। तो राइट। सबको एक ही कैटेगरी में रख के, जो स्कैम कर रहे थे, जो क्विक रिस्क स्कीम के बारे में बताते थे, जो लेजिट बता रहे, सबको एक ही कैटेगरी में रख के सबके वीडियोस डिलीट करने लगा। और उस लपेटे में मैं भी आ गया था। तो मेरी वीडियोस अराउंड 40 वीडियोस डिलीट हुई। 40 वीडियोस 40 वीडियोस जिन वीडियोस के थ्रू मंथली मतलब आराम से 15-20 हज़ार डॉलर में बनाता था अफिलिएट वगैरह मिला के, वो वीडियोस चली गई तो ऑलमोस्ट मेरा 90% इनकम एकदम से ड्रॉप हुआ। मतलब आज समझो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, अगले दिन 10 रुपये पे आ गया, एक दिन में ही। अच्छा, और चैनल पे आ गए 2 स्ट्राइक। तो 2 हाँ, स्ट्राइक्स। 2 स्ट्राइक। तो अब थर्ड स्ट्राइक में क्या होता है, चैनल आपका डिलीट हो जाता है। तो कोई चांस नहीं है कि चैनल वापस आ सकता है? कुछ भी नहीं, अगर आप अंदर एक बार जुगाड़ भी डिलीट हो लगाओ, गया कुछ ना, भी नहीं हो सकता? यूट्यूब का एक और रूल है, एक बार आपका चैनल डिलीट हो गया, आप वापस जीवन में चैनल ही नहीं बना सकते। मैं कोई और ईमेल आईडी से भी नहीं, कोई आईपी प्रॉक्सी ला, कुछ भी नहीं हो जैसे सकता? उसको पता चलेगा कि वो सेम बंदा है, फिर वो चैनल उड़ा देगा। चाहे मैं फेसलेस बनाऊं तो? अगर नहीं, जब तक उसने डिटेक्ट नहीं करा है अच्छा। तब तक सेफ होगा। लेकिन जिस दिन उसको पता लगेगा कि वही सेम बंदा है, वही अकाउंट है, बैंक अकाउंट या आईपी एड्रेस से ट्रैक कर ले, कुछ हाँ, जो भी कुछ आपका भी था। अगर ट्रैक हुआ तो डिलीट कर देगा। ओह अब वाओ। मेरे साथ क्या हुआ, एक कि 2 स्ट्राइक आ गए, थर्ड स्ट्राइक में राइट। चैनल उड़ जाता। 90 डेज़ का वो होता है, पीरियड होता है, अगर उस समय तक चैनल पे कुछ नहीं हुआ तो आपका स्ट्राइक खत्म हो जाता है। राइट। तो मैंने वेट किया कि 90 डेज़ वेट करते हैं, बट वो 90 डेज़ वेट करने के क्या 10 दिन के बाद मेरा चैनल ही डिमोनेटाइज़ हो गया कि यू कांट मोनेटाइज़ योर कंटेंट। भाई आपके जो कंटेंट हैं हार्मफुल एंड डेंजरस हैं, ऐसा करके मेरे को नोटिस आया और चैनल डिलीट। मैंने सबसे मदद मांगी, जो यूट्यूब सपोर्ट में, जो लोग यूट्यूब में काफ़ी टाइम से हैं, जो बड़े लेवल पे हैं, जो बड़े क्रिएटर्स को राइट। मैनेज करते हैं, उनको भी मैंने बात किया। उन लोगों ने भी बोला ऐसे मेल कर दो, इधर कर दो, बट कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने 3 महीने का इंतज़ार किया। 3 महीने के बाद जब स्ट्राइक ख़त्म हुई तो वापस से मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया, तो एडसेंस आ गया, अप्रूव हो मोनेटाइजेशन गया फिर से? आ गया। जी। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सिर्फ एक चैनल का नहीं उड़ा था, सारे चैनल का उड़ गया था। मेरे 5 चैनल्स हैं आज के डेट में। 5 चैनल्स हैं आपके? हाँ, ओके। सारे चैनल्स पे डिमोनेटाइज, मतलब सारे चैनल के एडसेंस खत्म हो गए थे। तो एक साथ ये सब पे ही सब इम्पैक्ट पे हो आता गया। है? मैंने नहीं बताया कि अगर उसने ये समझ लिया कि एक ही बंदा इन सारी चीज़ों के पीछे है, तो सारे पे इफेक्ट डाल देगा। जो ईमेल आईडीज अलग-अलग है, मैंने अलग हाँ, आईपी से करा, उसने ट्रैक कर लिया तो गए आपके सारे सब खत्म। चैनल्स। अरे! और इशू मेरा ये था कि मैंने सारे चैनल्स एक ही एडसेंस से लिंक किया हुआ था। अच्छा, ये आपने सबसे बड़ी गलती की है। गलती है। तो कोई वीडियो देख रहा हो तो भाई उसके लिए एक एडवाइस है कि एक एडसेंस अकाउंट पे ना हो। फिर फ़ेब में जाके, अक्टूबर में कांड हुआ, फरवरी में जाके मेरा चैनल, क्योंकि अप्लाई करने के 1 महीने के बाद हुआ। अच्छा, हाँ, ओके।
3 महीना तो लग गए वो पीरियड खत्म होने में, जो भी राइट, राइट, एक्सपायरी में। राइट। उसके बाद 1 महीना लगा, फिर अप्लाई करने के बाद फिर शादी थी फ़ेब में, तो शादी के टाइम पे वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था मैं। तो फिर मार्च में हेल्थ इश्यू, मेरा वेट एकदम से ड्रॉप यस, हो गया था मैं अभी और देख रहा हूँ आपका, वही मैं हाँ, सवाल आपसे पूछने वाला था। तो अराउंड 12 किलो वज़न मेरा कम हुआ, जो मुझे मुझे ऐसा लग रहा था इन सब टेंशन के चक्कर में हो रहा है, जो ये कांड मेरे स्ट्रेस साथ हो लेवल रहा है। काफ़ी हाँ, बढ़ता है। कि स्ट्रेस की वजह से मेरा वेट कम हो रहा है। बट फिर जब मैंने चेकअप कराया तो पता चला कि कुछ और ही इश्यू है। तो बॉडी में इन्फेक्शन था, जिसका राइट, अभी मेडिकेशन चल रहा है। राइट। इम्पोर्टेंट है आज के मेरे हिसाब से, जो भी हम जैसे लोग जो ऑनलाइन इतना अर्न कर रहे हैं, जो मेक मनी ऑनलाइन नीश में, एफिलिएट में, नीश में, हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं तो अपना हर 4 महीने फुल बॉडी मैं तो चेकअप मतलब कराता हूँ। बहुत ही कॉन्शियस होके, मतलब मैं बाहर का इतना नहीं खाता हूँ। राइट, बहुत ही रेयरली जैसे किसी पार्टी में चले गए तो थोड़ा बहुत ले लिया। ऐसे मतलब मैं बाहर का प्रेफ़र ही नहीं करता। ज़्यादा करके मैं घर का ही खाना खाता हूँ। मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जितना हेल्दी मैं खा सकूँ। बट जो होना रहता है हो जाता है। वो होता और ही किस है। वजह से हो रहा है कि आप देखो, ऐसे ही पॉल्यूशन इतना इस लेवल पे है। आप कहीं ऐसे जगह पे गए जहाँ पे राइट, थोड़ा-सा एरिया गंदा है, तो हो गया बॉडी भाई, इम्यून सिस्टम अगर लो है तो कुछ भी हो सकता है। और उस टाइम पे ऐसा था कि जब मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया था तो विटामिन डी वगैरह सब चीज़ें लो था, बहुत गिरा हुआ था। पूरा लो था। राइट, तो उसकी वजह से मेरे को इशू हो गया था और मैं ये सोच रहा था ना, इन स्ट्रेस की वजह से मेरा वेट लूज़ हो रहा है, जबकि वो इशू कुछ और था। और फिर अभी हेल्थ को ठीक कर रहा हूँ वापस। अभी अप्रैल से मैंने अब जाके काम स्टार्ट किया है। तो ये 6 महीने का पूरा जो 6-7 महीने का था, इस वजह से मैं गायब था। और मैं ये कहूँगा कि जो अक्टूबर में जो मेरा सिचुएशन था चीज़ों को लेके, काम को लेके, अब जाके धीरे-धीरे उस ट्रैक पे आ रहा हूँ। तो बीच में मेरी इनकम ज़ीरो हो गई थी ऑलमोस्ट। राइट। ये हर एक के साथ होता है, जो बहुत सारी अभी ऐसी अपडेट्स भी आई है, राइट? हाँ। 2023 में मेरी भी इनकम काफ़ी डाउन हो गई, जो इतनी सारी अपडेट हुई है, जो कोर अपडेट्स आई, एचसीओ अपडेट आई है, जो भी गूगल ने इतनी सारी अपडेट्स निकाली, राइट? तो अफिलिएट मार्केटिंग साइट्स तो पूरी मतलब खत्म डेड हो हो गई थी गई। एक तरीके से। और अभी जो मार्केट आ गई, गूगल एआई ओवरव्यूज आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, अब एआई इतना एडवांस हो चुका है, राइट? तो ये सेम स्टोरी मेरे साथ भी, तो हमने भी अपना फिर इवॉल्व किया कि अब क्या हम कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा एड्स में घुस गए, मतलब फेसबुक एड्स, बिंग एड्स, गूगल एड्स। हमने थोड़ी यहाँ पे लाइक एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ से हमें मतलब अच्छे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए। तो हमारे साथ भी हुआ था, हम भी बहुत स्ट्रेस हो गए थे यार। 80-90% हमारी इनकम एसईओ पे थी, मतलब टोटली। और सारी साइट्स एकदम से इम्पैक्ट आया उसके ऊपर। 80-90% ट्रैफिक खत्म एकदम से। हालाँकि जैसे मैं भी अपने वीडियोज़ में बात करते रहता हूँ कि मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। यस। मेरे जो मल्टीपल इनकम सोर्स थे वो यूट्यूब की ही बदौलत थे, कि भाई एफिलिएट हो गए, ब्रांड्स हो गए, यूट्यूब का जो एड रेवेन्यू आता है वो हो गया, या खुद का कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया। तो वो सारी चीज़ें एक ही जगह से निकल रही थी राइट। और वही मेन चीज़ इम्पैक्ट हो गई। तो उस वजह से मेरे मल्टीपल इनकम सोर्सेस भी तबाह हो गए। तो मल्टीपल इनकम सोर्स कहने का मतलब ये भी है कि आप कोशिश करो कि एक चीज़ मेरा यूट्यूब हो गया, अब यूट्यूब के अलावा और कहाँ से मैं इनकम कर सकता हूँ, राइट। उन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। तो मैं जिस फिलॉसफी को लेके चल रहा था कि चलो भाई मेरे मल्टीपल यूट्यूब चैनल भी बनाए हैं, कि एक चैनल पे इफेक्ट आएगा दूसरे से कर लूँगा, मेरा एक साथ सारे चैनल्स पे इफेक्ट आ गया था। राइट। तो एक नई चीज़ मेरे को ये सीखने को मिली कि भाई आप सेम ही इंडस्ट्री में, मतलब एक इंडस्ट्री में एक चीज़ रखो, फिर अलग इंडस्ट्री में अपना इनकम सोर्स बनाओ। मुझे ऐसा फील हुआ उस चीज़ के बाद कि मल्टीपल इनकम सोर्स सिर्फ कहने की बात हो जाएगी, क्योंकि जब मेरा यूट्यूब चैनल हैम्पर हुआ तो ना ब्रांड डील्स कर सकता था, हाँ, मतलब कोई भी एड स्पॉन्सर रेवेन्यू डील्स खत्म नहीं हो गया, है। आप कुछ सेल नहीं कर सकते क्योंकि वीडियोज़ ही नहीं डाल पा रहा हूँ। राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब मतलब जब आपका ये सब चैनल्स सारे डिमोनेटाइज हो गए, राइट? कुछ अफिलिएट साइट्स थी आपकी, मतलब आपने कुछ एसईओ में टेस्ट की थी अफिलिएट साइट्स? मैंने पहले ब्लॉग्स में करता था, ब्लॉग्स फिर में। जो ये गूगल के अपडेट्स बार-बार आते रहते थे, तो ब्लॉग पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता था। तो मेरा आरओआई निकलना मुश्किल हो गया था। जो राइटर्स को हम पे करते थे, होस्टिंग वगैरह पे कर रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता था, तो मैंने बंद कर दिया था, लास्ट ईयर ही बंद कर दिया था। क्योंकि जब मेरे साथ भी ये सब साइट्स का हुआ था, तो ये इश्यूज़ आते हैं। तो एसईओ वाली जो चीज़ें थी, ब्लॉगिंग वाली चीज़ें मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे को था कि अब यूट्यूब में भी मेरे को इतना टाइम हो गया था, यूट्यूब बहुत ही अच्छा चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसी को कंटिन्यू करते हैं। बट वो बंद कर दिया, फिर यूट्यूब बंद कर दिया, तो ऑलमोस्ट मैं ज़ीरो, हुँ। खर्चे आपके वही। तो थोड़ा-सा दिक्कत हुआ था, बट अभी बैक टू ट्रैक। वो होता है हर एक के साथ, क्योंकि मेरा भी मतलब एजेंसी से आता था, पर हम एसईओ पे थोड़ा ओवर डिपेंडेंट हो गए थे। उनकी पीआर डील्स, ब्रांड डील्स, स्पॉन्सर्ड लिंक्स, ये बहुत हमारे पास डील्स आती है डेली। मतलब अच्छा खासा हम अर्न कर रहे थे।
मुझे ये लगता है इम्पैक्ट कि आता ही आता है। इस फेज के लिए किसी ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि एकदम से चीजें खत्म हो जाएंगी। एक होता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे एआई की वजह से हुआ ना ये सारा। एआई की वजह से बहुत। हुँ, अब तो ऐसा हो रहा है कि कोई आप नई चीज सोच रहे हो, बना रहे हो, जब तक बना रहे हो आउटडेटेड हो जा रही है चीज। इश्यूज़ हैं अभी। यस। 2-3 महीने में ये चीज आउटडेट हो जा रही है, अब क्या करोगे आप? जो भी ये सारे एआई टूल्स हैं, क्लॉड, चैटजीपीटी, इनके डेली नए-नए वर्ज़न्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट। हाँ, तो कम्पीट कर रहे हैं वो लोग। तो गूगल का भी सर्च ट्रैफ़िक थोड़ा ड्रॉप हुआ है बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस एआई टूल्स, राइट? तो ये अभी लाइक इश्यूज़ आ रहे हैं। तो गूगल भी इतने चेंजेस लेके आ रहा है अपने एसईआरपीज़ में, डेली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो इस वजह से साइट्स में ट्रैफ़िक में इम्पैक्ट आ ही रहा है। क्योंकि मैं बहुत सारे जो भी मतलब मेरे मतलब नोन में है ऐसे एक्सपर्ट्स, तो उनकी साइट से अभी ट्रैफ़िक, तो बहुत सारे लोग अभी पेड एड्स में घुस गए हैं। तो हमने भी थोड़ा पेड एड्स ओके। में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब दैट्स, अगर आप पे कर रहे हो तो एड्स तो आप मतलब दिखेंगे ही दिखेंगे, राइट? दैट्स द बेस्ट वे। तो मेरे हिसाब से अभी जो बहुत सारे लोग अभी सिर्फ एसईओ पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, आई थिंक उनको पेड एड्स में भी शिफ्ट होना चाहिए धीरे करके, मतलब कुछ और अदर इनकम दैट सोर्स। ही है। अब आप हम्म, तो किंग हो। मैं तो कॉलेज के टाइम में था तो आपके ब्लॉग्स देखता था जब मैं ब्लॉगिंग सीख रहा था। जी। तो आप लोग तो ओजी हो ब्लॉगिंग के। बट अभी है कि पहले जैसा नहीं रहा। नहीं, पहले ऐसा नहीं है, और सॉरी टू से रहा अब पहले ऐसा आने नहीं वाले है। टाइम में और खत्म होता जाएगा ये। हाँ, एसईओ तो थोड़ा लाइक इट विल बी गेटिंग मोर इम्पैक्टेड। बाकी तो इसलिए मैंने थोड़ा अभी एआई वीडियो लाइक एजेंसी, एक नए हैं मेरे पार्टनर, उनके साथ ओपन अप किए, तो थोड़ा अब एडवांस आ रहे हैं, मतलब राइट। कुछ चीज़ें आ रही है लाइक एआई में अब इन्वॉल्व आपको होना ही पड़ेगा। तो एआई में अभी आप कुछ कर रहे हैं? एआई में सतीश अभी भाई, मेरा सवाल भी हमने आपसे है। एक्सप्लोर करना स्टार्ट हम्म, किया है। तो मैंने कुछ ऐसे यूट्यूब में ही करूँगा, एआई को राइट। यूज़ करूँगा हम्म, अपने कंटेंट में ही। तो अभी तो एआई का जो मैं यूज़ कर रहा था अपने गेस्ट के रिसर्च के लिए, अपने कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए कर रहा था। बट अभी हम कंटेंट बनाने के लिए भी एआई का यूज़ करने वाले हैं। मतलब अभी उसी में प्रोसेस में लगे हुए हैं और पीछे काम चल रहा है। तो उसमें हम कुछ ऐसे निशेस हमने फाइंड करे हैं जिनको अगर हम एआई के थ्रू बनाते हैं तो वो चीज़ें मोनेटाइज भी होंगी और उसको स्केल भी कर सकते हैं मतलब यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब के राइट? थ्रू। अच्छा। पर मैंने जो भी मतलब x.com पे जो मैं थ्रेड्स पढ़ता हूँ डेली, चैनल्स डिमोनेटाइज हो रहे हैं, हटा रहा है उसमें लो यूट्यूब वैल्यू वो। कंटेंट है इसलिए वो हो रहा है। अच्छा, जैसे लो क्या लो होता है, वैल्यू लोग कंटेंट। एकदम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिस्टम ही अच्छा। लगा दिया कि अपने आप वो पोस्ट किए जा रहा है, थंबनेल अपने आप बन के वीडियो लाइव हुए जा रही है, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एकदम कम है। तो लो वैल्यू कंटेंट जब रहेगा ना तो कंटेंट यूट्यूब मोनेटाइज ही नहीं करेगा। हो सकता है कि आज मोनेटाइज कर दिया बट कुछ दिन बाद फिर डिमोनेटाइज करेगा। आपको थोड़ा सा जो कंटेंट आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, कोशिश ये करो कि एआई से आपने बनाया है बट जो वैल्यू रियल कंटेंट से मिलता है ऑलमोस्ट उतना वैल्यू मिले। एग्जाम्पल के लिए किड्स कंटेंट को आप एआई से बना सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपने रिपीटेड कंटेंट डाल दिया कि सिर्फ एबीसीडी, हर वीडियो में एबीसीडी बताया जा रहा हो, हर वीडियो में एबीसीडी बताया जा रहा हो, टाइटल भी सेम है, डिस्क्रिप्शन भी सेम है और कंटेंट का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वही सेम है, तो वो नहीं चलेगा। आपको थोड़ा उसको वैरायटी, मतलब अलग अलग वर्जन में बनाओ। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग, क्रिएटिविटी अपनी डालनी पड़ेगी एआई का यूज मतलब वो करके। बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, हो गया। उस कंटेंट को थोड़ा सा वैल्यू आप डालो उस कंटेंट में तो मोनेटाइज होगा। अदरवाइज मैं ऐसे होगा ही बहुत नहीं। सारे लोगों को जान रहा हूँ जो म्यूजिक बना रहे हैं एआई से, अच्छा, म्यूजिक, ओके। मंत्रास बना रहे हैं, अच्छा। ठीक है। और आपको पता है कि अपने मतलब हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई वो होता है, कोई ऐसा दिन होता है, किसी न किसी भगवान का दिन होता है, लोग उस मंत्र का उच्चारण करते हैं, है ना। राइट, राइट, राइट। आजकल भाई टीवी पे लगा दिया, मोबाइल पे लगा दिया और वो एक एक घंटे का म्यूजिक चल रहा है। अच्छा, हाँ, और दबा के व्यूज़ आ रहे हैं, लोग पैसे बना रहे हैं। मतलब वॉच टाइम इंक्रीज हो रहा है और ये। तो अगर मान लो 1 घंटे का म्यूज़िक है राइट। और मंत्र है कोई, आपने लगा दिया, सुबह-सुबह आप उठ गए, हाँ, उठ जो गई। 40-50 राइट, साल के लोग हैं, राइट, राइट, उन्होंने राइट, लगा दिया। अब उसको बंद करने थोड़ी जाएँगे, बार-बार चेंज थोड़ी करेंगे कि नहीं यार अब राइट, ये वाला मंत्र सुन लो। आज मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मंगलवार है, राइट, हनुमान चालीसा का कोई एक नया वर्ज़न किसी ने बना दिया। हनुमान राइट। चालीसा जो लिरिक्स है, उसपे किसी का कॉपीराइट नहीं है, अच्छा, हाँ। पब्लिक डोमेन वाली लिरिक्स है वो, क्योंकि 1600 पता नहीं कौन से सन में लिखा गया है ना। राइट, राइट, राइट। मतलब सन का मेरे को एग्ज़ैक्ट नहीं पता है, हाँ, बट ठीक है, ठीक है। पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो राइट। आप उसी लिरिक्स को अलग-अलग वर्ज़न क्रिएट कर लो। तो वो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं और उससे चैनल पे कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है, आप क्यों कह आएगा? रहे हैं? नहीं आएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं था। ओके। तो उसको अगर जी। जब वो आप मंत्र बना भी रहे हो तो अब लगे ना कि एआई ने बनाया है। थोड़ा-सा आपको उसमें सारी चीज़ें कि भाई जो जिस उच्चारण जो है उसका, वो थोड़ा प्रॉपर आए। ओके। हाँ, आपको ये है कि टूल्स में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यस, ओके।
टूल्स में आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे क्योंकि पेड सब्सक्रिप्शन लोगे तो ही जाके आपको लाइसेंस मिलेगा उसको अपलोड करने का, अदरवाइज अदरवाइज फिर वो वही कॉपीराइट आ स्ट्राइक्स जाएगा। आएंगे, हाँ, फिर स्ट्राइक आ बहुत जाएगा। लाइक इश्यूज आएंगे। तो एक तो म्यूजिक वाला हो गया, राइट, किड्स कंटेंट हो गया। किड्स कंटेंट, ओके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जैसे जिम जाते हैं तो वर्कआउट मोटिवेशनल म्यूजिक, हाँ, वो तो मैं इसको भी आप एआई से क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, भाई ओके, उसमें हिप हॉप तड़क भड़क थोड़ा म्यूजिक डाल दो जिससे राइट, लोग सुने तो भाई वर्कआउट करने का उनको दिल करे। लॉन्ग ड्राइव म्यूजिक, हम्म, कि अब कार चला रहे हो, होता है कि कई लोग 4-5 घंटे की जर्नी पे निकलते हैं तो उनको थोड़ा सा म्यूजिक वैसा चाहिए कि भाई गाड़ी में बैठे हैं, सिर्फ म्यूजिक, मतलब लिरिक्स वाले नहीं, ओके, ये वाले कंटेंट पे मतलब अभी बढ़िया चल रहा है। चल रहा है। पर मेरा एक सवाल है, मतलब जैसे इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क ने कुछ स्पीच दी एआई के ऊपर, क्या मैं वो रिफ्रेश करके कुछ उसका कंटेंट लेके अलग अलग चैनल्स पे डाल के अर्न लोग कर सकता हूँ? क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं, लोग मतलब कर जो रहे हैं। फेमस लोगों के हाँ। कोई भी स्पीच है वो डाल के शॉर्ट्स में बड़ी वायरल हो रही है, 2 मिलियन लोग, क्या वो अर्न करते हैं उससे? मतलब मेरा देखिए सवाल अब ये है। मैं इसमें बताता हूँ, जी, यूट्यूब में ना शॉर्ट्स जो है ना, हम्म, शॉर्ट्स पे पैसा तभी है जब उसमें आप कोई प्रोडक्ट टैग कर पा रहे हो, अच्छा, ओके, कोई प्रोडक्ट टैग कर पा रहे हो, हम्म, या फिर आप बाहर के शॉर्ट्स पे काम कर रहे हो, जैसे में चल रहा है वो आपका शॉर्ट, तो यूएसए 1 मिलियन व्यूज आ यूएसए गए। की ऑडियंस देख रही है, अच्छा, हाँ, ठीक तो है, जाके आप थोड़े पैसे बना पाओगे शॉर्ट्स में। अच्छा, ओके, अदरवाइज ओके, यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो लॉन्ग वीडियोस पे ही काम करो। लॉन्ग फॉर्म वीडियो, शॉर्ट्स है आपको सब्सक्राइबर गेन कराने के लिए, अच्छा, ओके, सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, आपकी रीच बढ़ जाएगी, शॉर्ट्स के थ्रू आप अपने लॉन्ग वीडियो को पुश कर सकते हो, ये कर सकते हो। अच्छा, और जो आप कह रहे हो कि किसी और का हमने कॉन्टेक्स्ट लिया कोई एलन मस्क फेमस का, सेलिब्रिटी तो का, राइट। उससे ना चल सकता है लेकिन वो रिलायबल नहीं होगा, कब तक चलेगा कोई तो गारंटी नहीं। चैनल पे कोई स्ट्राइक आती है अगर मैं ऐसे बड़े-बड़े लोग कभी के भी वीडियोस बोल दूँ तो? सकता है कि लो वैल्यू कंटेंट करके डिलीट कर दे चैनल आपका, अच्छा, ओके, ओके, तो ऐसा हटता हो है, जाता है। तो हट जाते हैं। या उसको आप न्यूज़ फॉर्म में अगर कन्वर्ट करके न्यूज़ के तरीके से आपका हुँ, जो जो जिस तरीके से आप उस चीज़ को दिखाना चाहते हो राइट, न्यूज़ की तरह रिप्रेजेंट करो। एज़ अ न्यूज़, हाँ, अच्छा, तो वो ओके, चल सकता है। अच्छा, तो वो थोड़ा फ्रूटफुल रहेगा, हाँ, आपके लिए आएँगी अर्निंग्स, राइट। क्योंकि रिपोर्टिंग कॉपीराइट के अंदर नहीं आता है। रिपोर्ट कर सकते हो, किसी के बारे में भी बात कर सकते हो, आप ओपिनियन दे सकते हो। तब कोई मैं न्यूज़ चैनल क्रिएट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल एआई न्यूज़, हाँ, और मैंने वो एआई न्यूज़ कोई टाइम्स ऑफ इंडिया से उठाई, हाँ। क्या मैं आप वो उसके बारे न्यूज़ में ओपिनियन देके आप ओपिनियन बता देके सकते शेयर हो। कर हाँ, सकता हूँ? मतलब एज़ अ क्रेडिट्स देना पड़ेगा सोर्स को ज़रूरी कुछ? नहीं है। न्यूज़ तो न्यूज़ है, उसपे किसी का कॉपीराइट नहीं है ना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आज अमेरिका ने बम मारा उधर ईरान पे, ईरान तो पे, इस पे किसका कॉपीराइट है? न्यूज़ तो सारे लोग सेम बताएँगे ना कि आज बम राइट, मारा, आज बम राइट, मारा, राइट, इतने बजे मारा। अब अच्छा, तरीका थोड़ा बदल सकता है भाई, जो बोलने का तरीका, प्रोनंसिएशन का तरीका, राइट। लैंग्वेज चेंज हो सकता है। व्हाट अबाउट द वीडियो फुटेज? अगर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ शेयर किया है, अगर उनका एक्सक्लूसिव फुटेज है तो फिर दिक्कत हो सकती है, वो कॉपीराइट दे सकते हैं। मैं वो शेयर नहीं कर सकता अपनी वीडियो में, मतलब उससे वो चैनल पे मैंने बट कई देखा है बार कुछ-कुछ क्या लोगों होता है का। ना, कई बार ये राइट, होता है कि सोशल मीडिया से अगर आप राइट, स्क्रीनशॉट उठाते हो तो चल जाता है। उसमें पूरा क्रेडिट वगैरह रहता है ना, तो वो चल जाता है। स्क्रीनशॉट लेके, ओके, अभी वीडियो जैसे फुटेज, एक एक ओके, वो भी होता है जो एएनआई करके जो है, एएनआई, हाँ। उसने कॉपीराइट दिया था 5-6 सेकंड के क्लिप यूज़ हाँ, करके। मैंने वो कुछ कंट्रोवर्शियल हुआ था बीच में, हाँ, हाँ, तो हाँ। उनका राइट है, वो कर सकते हैं। अगर उनसे आपने परमिशन नहीं ली है और उन्होंने अलाउ नहीं किया है, तो आप अगर यूज़ करते हो तो पकड़े उनके जाने फुटेज, उनके वीडियो जो भी स्क्रीनशॉट हम ले नहीं सकते अगर उन्हें अलाउ। हाँ, अगर उन्होंने वो चाहेंगे तो स्ट्राइक मार सकते हैं, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, और ये जो बहुत म्यूज़िक वीडियोज़ होते हैं, अब जैसे कोई बड़े ट्रेंडिंग अभी धुरंधर का है, वो मैंने अपने मैं देखता हूँ कोई बेसिक चैनल ने भी वो ऑडियो यूज़ कर रखे हैं। क्या म्यूज़िक वो आप यूज़ अर्न करो, करते हैं क्या, नहीं मतलब क्लेम आ जाता है, क्लेम कॉपीराइट आया? क्लेम आ जाता है, स्ट्राइक नहीं आती है। अच्छा, क्लेम आएगा तो उसमें जो आपको रेवेन्यू आपको मिलना चाहिए था, वो उनको जाएगा। मतलब टी टीसीसी, मतलब टी सीरीज़ का ब्रांड है तो फिर वहीं पे जाएगा पूरा, आप कह रहे हैं। हाँ, मतलब जो ओनर है, कॉपीराइट हुँ। ओनर है, उसको जाएगा पैसा। तो वो अर्न नहीं होते, मतलब जो व्यूज़ आ रहे हैं उनके 1 मिलियन 2 मिलियन, मतलब वो कुछ भी उसमें अर्निंग नहीं होती, राइट? नहीं। वो वीडियो सब डालते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे, मैंने कहा व्यूज़ इनके पास, और ये लोग अलाउ कैसे कर रहे हैं? मतलब टीसीएस जैसा बड़ा ब्रांड अलाउ कर रहा है ये सब, अलाउ कर रहा है मतलब तो उसको फ़ायदा है ना, उसकी चीज़ें और ज़्यादा रीच लोगों बढ़ तक रही है, पहुँचे, रीच बढ़ रही है, उसका जो गाना है लोग और ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, बाकी पैसा तो उसको मिल ही रहा है। मतलब अर्निंग नहीं होगी उन चैनल से, हमारी अर्निंग नहीं होगी आपकी अगर अर्निंग हमने नहीं ऐसे होगी। भी वीडियोज़ क्रिएट करके डाले हैं तो नहीं। कुछ अर्निंग, वो बस एक एज़ अ मतलब व्यूज़ के लिए आगे हाँ, करेगा। हाँ। इवन इसमें एक और ट्रिक मैं बताता हूँ, अच्छा, ये थोड़ा-सा ग्रे हो सकता है। ग्रेट, हाँ, चलो ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं, हुँ, अपने ही 100 चैनल बनवा लिए, ठीक है? अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और जी, ऐसा हो रहा है। और
उन्होंने म्यूजिक एक मेन चैनल से अपलोड किया, उसकी कंटेंट आईडी उन्होंने ले रखी है कि जब भी कोई ये म्यूजिक यूज करेगा उसका कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और मेरे पास उसका रेवेन्यू आने लगेगा। अच्छा, ठीक ओके। है, तो अब इस अपने मेन चैनल पे इन्होंने पोस्ट कर दिया और फिर 100 अलग-अलग चैनल से अपलोड करवा दिया टीम बना के। व्यूज़ वहाँ भी आ रहे हैं, वहाँ का कॉपीराइट क्लेम का पैसा इन्हीं के पास आ रहा है। अच्छा, ओके। क्लेम तो इन्होंने लगवा दिया है। हाँ, और रीच बढ़ रही है। और एक चीज़ आपको भी पता है, अभी चल रहा है मास प्रोडक्शन का टाइम, मतलब जितना मास ज़्यादा आप पुश प्रोडक्शन कर सकते हो अपने कंटेंट को। कंटेंट को, मतलब कि जैसे जो आपने राष्ट्रवाणी का नाम लिया, तो क्या करता है कि उसके मल्टीपल पेजेस हैं, अलग-अलग जगह से पोस्ट पोस्ट करवा हो रहा है। रहे हैं, वो मैं तो बोलने वाला था तो अभी। लोगों के जी। फीड में उसके मेन पेज का अगर कंटेंट नहीं आया तो दूसरे किसी पेज का कंटेंट तो दिख ही जाएगा। आ रहा है वो, फीड बहुत में आ तो रहा है। आता ही रहेगा आ रहा किसी ही न आता किसी, ही है ना? रहता है वो। जैसे आप एक पेज से अपलोड कर रहे हो तो मान लो 100 लोगों तक पहुँचा, आपने 1000 से करा तो मैं कहता हूँ चलो 100 इंटू 1000 नहीं, बट 100 इंटू 500 ही पकड़ लो, उतना तो रीच बढ़ ही जाएगा। रीच तो बढ़ रहा है ना बढ़ ही जाएगा। मल्टीपली, और 1 थोड़ा लाख अलग-अलग 50 लाख। फॉर्मेट में कंटेंट डाल दिया जी, कि भाई इसमें से ये वाली क्लिपिंग डाल दी, जी, दूसरे वाले पेज से दूसरी वाली क्लिपिंग डाल दी। राइट, तो सेम चीज़ हो रहा है म्यूज़िक के साथ में। राइट। अभी जो कंटेंट आईडी है ना, म्यूज़िक के लिए ईज़िली मिल जाता है। अच्छा। कंटेंट आईडी का मतलब कि जो आपने कंटेंट पोस्ट किया है, उसका एक लाइसेंसिंग हो गया एक तरीके से। हुँ, अब वो कहीं भी इंटरनेट पे अपलोड होगा, मतलब यूट्यूब पे, तो कॉपीराइट क्लेम ऑटोमेटिक लग जाएगा, उसका पैसा आपके पास आने लगेगा। आने लगेगा। अच्छा, तो इन लोगों ने तरीका कर लिया है। और एक म्यूज़िक वीडियो पे मान के चलिए अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उन्होंने 100 पेजेज़ से डाल दिया वहाँ से, आप सोच लो कितना पैसा बन। अच्छा खासा पैसा बन रहा है, मतलब दिस इज़ ये तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और ये जो मतलब जैसे आप बोले थे राज शमानी वाला, राइट? हुँ। इतने सारे चैनल्स क्रिएट करते हैं और इतना सारा कंटेंट, वहाँ से भी उनकी अर्निंग अच्छी खासी होती होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वहाँ पे रीच भी के लिए व्यूज़ आ रहे करता हैं, है, मतलब रीच के लिए भी हो रहा है और हाँ, अगर अर्निंग। मोनेटाइज़ होगा तो कमा रहा होगा, बट रीच के लिए करता है कि भाई मैं ही हर जगह दिखूँ। हर जगह वही और वही जो वही। दिखेगा उसका ही बोलबाला है। वो तो है ही, मतलब एक अथॉरिटी होती है आपकी, हाँ। राइट? क्योंकि जिसकी जितनी रीच है उतनी अथॉरिटी, ब्रांड डील्स फिर आती है। जब जैसे किसी को अगर रीच आउट करना है किसी गेस्ट को, हुँ। तो शान से बोल सकता है ना हमारे 500 पेजेज़ हैं, महीने के इतने व्यूज़ हैं। इतनी रीच है हमारी। तो कोई भी गेस्ट होगा मुँह उठा के तो थोड़ा ऐसे नहीं, हाँ, मतलब अच्छे समझ से गया। तो आ ही जाएगा, हाँ, समझ है आराम ना? से वो आएगा, आराम से आ जाएगा, कोई क्योंकि आपकी नखरे नहीं अथॉरिटी करेगा। है। यस। आप भाई उसको एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हो। और एक और चीज़ है, अगर कोई सामने से रीच आउट कर रहा है कि भाई मुझे आपके चैनल पे फीचर होना है, तो फीचर। भाई इतने पैसे लाओ, क्योंकि हाँ, हमारी रीच इतनी है, हाँ। तो इसका फ़ायदा तो है। क्योंकि वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं, 20, 25, 30 ला ला लाख वाले 40-40 सब लाख चार्ज कर रुपए, रहे हैं लोग ऐसा, एक वीडियो मतलब 40 पॉडकास्ट लाख के रुपए ऊपर। पॉडकास्ट का फ़ीस है। दिस इज़ बहुत एट वर्थ, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब जियो का इम्पैक्ट इतना खतरनाक आया है इंटरनेट का इंडिया में कि और अभी एक और चीज़ है ना कि सबसे बड़ी बात, जैसे जियो तो हो गया, उसके हुँ। अलावा है कि ईज़िली एक्सेसिबल है, मतलब हम ईज़िली कहीं भी उसको चेक कर ले रहे हैं, फ़ोन में देख पा रहे हैं उस कंटेंट को। मेन तो पहले फ़ोन ही होता हो था गया। भाई हमें कुछ कंटेंट देखना है तो टीवी ओपन करो, लैपटॉप लैपटॉप ओपन ओपन करो, करो, राइट। अब सीधा फ़ोन पे ही फ़ोन में आप ही आ ऑन द गया गो आप चीज़ें देख रहे हर हो। चीज़, राइट। तो इतना ईज़ी हो गया है जिसकी वजह से हर एक इंसान 2-3 घंटा तो कंटेंट कंज़्यूम कर ही रहा है। हुँ। आप जैसे मान लो आप बहुत काम भी करते रहोगे ना, तो साइड में आपने कुछ प्ले करके चला दिया है, मतलब वो चल मतलब रहा कंटेंट कंज़्यूम है। कर ही हाँ, रहे हैं। अब वो कुछ ना कहीं से तो अब आपके पास वो आ रहा है कि आपने इंस्टा ओपन कर लिया थोड़ी देर बाद, या यूट्यूब ओपन कर लिया थोड़ी देर बाद, व्हाट्सएप पे आपने स्टोरी देख ली, कहीं ना कहीं से कंटेंट तो आप 2-3 घंटा तो आपका जा रहा यस। है ना? और आप रा सोचो अगर हर एक बंदे का 2-3 घंटा जा रहा है और ऐसे में आप कंटेंट नहीं बना रहे हो, मतलब कंटेंट क्रिएशन तो से पीछे ही बहुत अच्छा खासा लोग अर्न कर सकते हैं। आपने भी अच्छा खासा अर्न किया है। मैंने थ्रू कंटेंट ऑन माय साइट्स के थ्रू मैंने अच्छा खासा अर्न किया है। तो आई थिंक दिस इज़ ये प्रॉफिटेबल नीश है ही है। जो साइट्स वाला जो टाइम था, हाँ, वो भी बहुत ही मतलब गोल्डन पीरियड रहा है, जितने भी राइट, 15-20 साल जो रहे राइट। हैं। और अभी गोल्डन ये पीरियड 15-20 साल वीडियोस का तो खतरनाक लेवल पे होने वाला है। वीडियो, इसलिए मैं एआई में थोड़ा घुस गया हूँ अभी, एआई वीडियोज़ में थोड़ा-सा। हाँ, ये अभी गोल्डन टाइम है अभी, आई थिंक अपॉर्च्युनिटी लोग जो भी देख रहे हैं ये मतलब उनको एआई में अब घुसना ही चाहिए। एआई को अपना एज़ अ फ्रेंड मान के, मतलब अगर एनिमी नहीं है एआई आपका ये। नहीं, बिल्कुल एनिमी है ही नहीं। आपकी चीज़ों को अगर ईज़ी कर रहा है, हुँ, आपकी चीज़ों को और ईज़िली तरीके से प्रोड्यूस करवाने में प्रोड्यूस हेल्प कर कर सकता रहा है। है, हुँ, मतलब चाहे जैसे आप उसका यूटिलाइज़ कर पा रहे हो, तो अच्छी राइट। चीज़ है वो। वही, मैं तो अपना एआई को बहुत कर रहा हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए हम एआई ऑटोमेशंस क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस उनका हम ऑटोमेट कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ एआई बहुत आसान हो गया। इनिशियली हमें थोड़े हिकअप्स आए कि हमारी साइट डाउन हुई, पर हमने देखा अब एआई से हम कैसे अर्न कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन ऑटोमेशन, सीआरएम प्रोसेस उनका ऑटोमेट कर दो। बहुत चीज़ें अब आ चुकी है। एआई के थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हो और अपना सो यू कैन एक्ट एज़ एन एजेंसी। हुँ, आप बेच सकते हो लोगों को अपना करेक्ट। एआई।
इवन एआई का मैं तो यही कहूंगा ना कि एआई यूज करके आप उसको ना और बेस्ट बनाने की सोचो, मतलब और अच्छा राइट बनाने का सोचो। राइट जैसे ऑटोमेशन पे कई बार क्या होता है ना, लोग लो एफर्ट में तो चीजें हो जा रही हैं, बट उसको ना उसमें और एफर्ट डालना ही नहीं चाह रहे, बहुत सारे लोग तो हैं ऐसे वो क्वालिटी कंटेंट नहीं बन पा रहा है। अगर राइट कंटेंट बनाना चाहते हैं एआई से, राइट उसमें थोड़ा सा अगर एफर्ट डालेंगे ना तो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बनेगा। हम्म और जिस फील्ड में आप मतलब आप मास्टर हो, हम्म उसी से रिलेटेड अगर आप चीजें कर रहे हो ना एआई में, तो आपको समझ में भी है। जैसे कोई कोडर है, हम्म वो अगर एआई से कोडिंग करके कुछ बनाना चाह रहा है तो बेस्ट बनाएगा। वाइब कोडिंग यस मेरे को नहीं कोडिंग अगर आती, मैं कितना भी एआई यूज करके कुछ बनाना चाहूँ तो उस लेवल का नहीं बना वो पाऊंगा। नहीं हो पाएगा तो मेरे कहने का मतलब है कि एआई आप यूज करो जिस उसी फील्ड में फील्ड आप में मास्टर हो। एक्सपर्ट सेम मेरे साथ लाइक एसईओ अफिलिएट में हाँ हम एक्सपर्ट हैं, हमें हमें है हम्म, पता। तो उसी फील्ड में हम एआई को हम कर रहे हैं यूज़ करेक्ट। एग्रेसिवली बहुत अभी अच्छे से, और इसी से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है अभी। लाइक कंटेंट क्रिएशन हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हमने अब एक टूल बनाया इंटरनल कि अगर हमें एक साइट के ऊपर 20 आर्टिकल ऑटोमेटिकली हमें करने हैं एआई के थ्रू लाइव, मतलब प्रूफ रीड कंटेंट, ऐसा नहीं कि कंटेंट कुछ भी है, हमने कुछ मतलब स्किल्स की है एआई के अंदर, वो सेट करा कि कंटेंट ऐसा ही होगा, हमारा पर्सनल टच होगा, ये प्रोज एंड कॉन्स आए हैं, ये फीचर्स आए हैं, ऐसा बॉक्स दिखे मतलब आर्टिकल, तो हमने सब सेट कर रखा है। इजीली बन जा तो रहा उससे हम एक दिन में 30 40 100 आर्टिकल्स हम लाइव करते हैं मल्टीपल साइट्स पे, और कंटेंट भी अच्छा होगा। मैं नहीं कहूँगा बेस्ट से बेस्ट होगा, पर ऑलमोस्ट 80% अच्छा ही कंटेंट है वो। इवन अभी और गूगल को प्रॉब्लम नहीं है उससे, नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस वो- उसको प्रॉब्लम है कि 100% एआई, जो कंटेंट रीड करते ही फील हो रहा है ये तो पूरा एआई है भाई, हाँ मतलब वैल्यू नहीं फील हो रहा है ना, वैल्यू तो फिर फील नहीं हो वो रहा है। नहीं करेगा उसको प्रमोट। हाँ, वो प्रमोट नहीं करेगा। उसका एक मैंने तो देखा हुआ सपोर्ट पेज में कहीं तो लिखा हुआ है कि आपने चाहे जैसे कंटेंट बनाया है, अगर वो फर्क नहीं वैल्यूएबल पड़ता, है हम उसको आगे लेके आएंगे। आगे जाएंगे। और मेरी कुछ एआई साइट्स भी रैंक हो रही है, जो प्राइवेट साइट्स है वो रैंक हो रही है, हमने ए बी टेस्टिंग की है, कुछ नहीं साइट्स वो वर्कआउट हो रही है। मैं नहीं कहूँगा कि वो पीक टाइम जो हमारा था 23 में हाँ हाँ वैसा कुछ आ रहा है, पर अर्निंग हो रही है, पर उसी से हमारा वो टूल्स का खर्चा निकल रहा है, सैलरी निकल रही है, हमारे ट्रैवल एक्सपेंसेस सारे मैनेज हो रहे हैं। okay. तो वो भी हो रहा है काफ़ी अच्छा खासा, हम मतलब वहाँ हम स्केल कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अलग अलग नीश में, कोई क्रिप्टो में है, कोई फॉरेक्स में है, कोई डेटिंग नीश में, उन्होंने मल्टीपल साइट्स के 200 साइट्स क्रिएट कर रखी है। तो 200 में से 10 भी साइट रहे होंगे तो उनका 10-20 हज़ार डॉलर बन रहा है उससे एसईओ से। ऑटोमेशन पे ही है, मैं नहीं कहूँगा वहाँ पे इतना वो लोग इतने एफर्ट्स मार रहे हैं ऑटोमेशन पे, मतलब प्रोसेस उन्होंने सेटअप कर रखे हैं। Great. एक तो मेरा फ्रेंड है वो खतरनाक है यार, मैं उसका नाम लूँगा, बट वो लाइक अंडरग्राउंड है, वो बंदा अर्न कर रहा है अच्छा खासा। उसने एआई से ऑटोमेशन इतने सेटअप कर रखे हैं, वो हर मंथ एआई में अच्छा खासा, मतलब ही इज़ डूइंग इट अच्छा खासा, मतलब वो पूरे वो उसने प्रोसेसेस सेटअप कर रखे हैं अच्छे से, मस्त मस्त। अच्छा खासा वो भी अर्न कर रहा है एआई के थ्रू भी। वीडियोस में भी, एजेंसी में भी, ही इज़ मेकिंग वेरी गुड मनी विद दैट। अभी जैसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एआई का यूज़ करके हमने कुछ अलग बना के और उससे पैसे बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, बट एआई की वजह से काफ़ी हेल्प मिला है हेल्प मिला हमारे कंटेंट क्रिएशन के राइट प्रोसेस में। राइट और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अब ये जो बैरियर पहले जो था चीज़ों को लेके कंटेंट बनाने का, जैसे पहले मूवीज़ अगर बनाना होता तो भाई आपको बड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना? जब फ़ोन में कैमराज़ आने लगे हाँ, तो भाई कोई भी बना सकता है, कोई वीडियो भी कोई कर भी सकता है। बना सकता है, मूवी कोई भी बना सकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना ईज़ी हो गया कि भाई आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, लिंक्डइन पे डाल सकते हो, जहाँ भी वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो वहाँ राइट, डाल के आप ऑडियंस बना के ऑडियंस मोनेटाइज़ कर सकते ग्रैब हो। कर सकते हैं। तो जितना इसमें एंट्री बैरियर तो है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्लेटफ़ॉर्म आपसे फ़ीस ले रहा है? नहीं ले रहा है। नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, आपके पास जो फ़ोन है ऑलरेडी उसी का यूज़ करके आप कंटेंट बना सकते हो। तो आने वाले टाइम में मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 10 साल में 50% लोग हुँ, कंटेंट बना रहे होंगे। इस आई नो, दुनिया के 50% लोग कंटेंट में कुछ ना कुछ सोच रहे, भाई मेरा भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। अभी जैसे देख रहे हो, अभी ऑलमोस्ट हर घर में एक राइट। बंदा तो कंटेंट बना रहा है, हर मतलब सबका सब कंटेंट क्रिएशन में घुस ही गए घुस हैं। गए हैं। मतलब लोकल डीलर, वेंडर ही मैं देख रहा हूँ, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई तारे बेच रहा है, वो कंटेंट क्रिएट कर ही रहा है, चल मैं ही रहा देख है रहा हूँ यार और उनका कंटेंट। चल भी रहा है। ऑफ कोर्स जो व्यूज़ आ रहे जितना हैं। जल्दी घुस गया है ना, उसका चला भी है वैसे। सुन मैंने राजेश ट्रक वाला कौन है? ट्रक वाले भाई हाँ, साहब वो ट्रक वाले ने कितने घर फेमस बनाया लोग इतना हैं। बड़ा यार। हाँ, स्पोर्ट्स कार ले रहे हैं भाई जो स्पोर्ट्स का ले अपनी ड्रीम्स पूरी कर रहा है बंदा, घर जस्ट बिकॉज़ ऑफ बनाया है। कंटेंट। मैंने देखा एक मैकेनिक है, तो हुँ, कोई भी उसके यहाँ कस्टमर आ रहा है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करते हुए वीडियो बना के डाल दिया, हुँ, भाई नंबर छोड़ दिया कि भाई अगर आपको इस आस-पास के एरिया में आपको फिर ज़रूरत हो, हाँ, मुझे कॉल तो आप करो। सोचो कितना ईज़ी हो गया, उसके कंटेंट मार्केटिंग कितना क्रिएशन, ईज़ी हो गया। आपको बस फ़ोन चाहिए, बस आप फ़ोन के थ्रू कंटेंट मतलब क्रिएशन और स्टार्ट जो कर सकते काम हैं। आपको आ रहा है उसी को बताना है वीडियो में। एक्सपर्ट हाँ, 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 ज़रूरी नहीं है कि भाई अच्छा उसका चल रहा है,
मैं भी वही करता हूँ। नहीं, नहीं, आपको आप क्या आ रहा है? एक्सपर्टीज़ क्या है आपकी? करेक्ट। वही ना, डोंट बी द जैक ऑफ ऑल हाँ, ट्रेड्स बोलते हैं ना लोग। जो आपको आ रहा है उस पे हाँ, उसी में जहाँ आपकी लाइक एक्सपर्टीज़ है वहीं आप कंटेंट क्रिएशन करो। जैसे मेरी अभी एसईओ में, तो हम थोड़ा एसईओ पर बात कर रहे हैं, हमें आइडिया है, राइट? तो उसी में हम कर रहे हैं बात। करेक्ट। अगर मैं कहूँगा क्रिप्टो के बारे में, अब मैं क्रिप्टो में एक्सपर्ट नहीं हूँ यार हुँ, इतना बड़ा, तो फिर वहाँ मैं अच्छे से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सही पाऊँगा, बात। राइट? अब बेसिक आइडिया हमको है, राइट? हुँ, तो सतीश, मुझे आपसे अब एक सवाल ये जी। पूछना है, एक पर्सनल सवाल होता है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग फेमस ऑन सोशल मीडिया क्या है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स अगर आपके आप हिसाब जैसे से? अच्छे वे में फ़ेमस हो ना, तो आपको फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, हुँ। तो रिस्पेक्ट हर जगह मिलता है। राइट, कई बार क्या होता है कि कहीं आप जा रहे हो, कोई पर्सनल काम के लिए, राइट। और वहाँ पे आपके कोई कनेक्शंस नहीं है, बट हुँ, सामने वाला बंदा आपको पहचान गया, पहचान गया, तो आपका काम ईज़िली हो जाता काम ईज़िली होता है है, ना? सेम, तो और ये मेरे साथ कई बार ये इसका फ़ायदा मेरे को मिला हुआ है। राइट। ऑल्सो आप अपने आप को मोनेटाइज़ कर सकते हो कई तरीके से। अगर आप फ़ेमस हो, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो कुछ भी आपके लिए सेल करना बहुत ईज़ी होगा। कुछ नया आप लॉन्च कर रहे हो, तो वो सेल करना ईज़ी होगा। किसी और का प्रोडक्ट रिकमेंड करना हो, तो ईज़ी होगा ईज़ी सेल होता है। करना। क्योंकि लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं ट्रस्ट और करते आपको हैं, एक टाइम से देखा हुआ है कि अच्छा ये बंदा ऑनेस्ट है, इसको इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते राइट, हैं, ये हमें पसंद है, तो राइट। उसका फ़ायदा आपको आपको मिलता है। मिलता है, ठीक वो है। तो श्योर है। नुकसान ये होता है कि कौन आपके से? साथ अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, कंट्रोवर्सी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कंट्रोवर्सी, हुई, यही आता तो है। हर कोई जानना चाहेगा, हर किसी को मसाला मिलेगा, जो आपको नहीं पसंद करते हैं, वो हेट करना वो तो स्टार्ट कर देते और उसको बढ़ाएँगे। हैं। ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। मेरे साथ जैसे ये हुआ था कि जब मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो ठीक था, कॉन्फिडेंट था मैं। राइट, जैसे ही सारी चीज़ें खराब होने लगी, तो लोग मेरे को कमेंट करने लगे, और उड़। मतलब तो वो ये अब सबका आता है। आपको वो चीज़ भी देखने को मिल रहा है कि भाई राइट। आपको इज़्ज़त मिला, तो ये एक जगह पे लोग ट्रोल भी करते हैं, वो तो है, देखो है ना? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग फेमस। अब बड़े-बड़े मतलब अभी अभी आईपीएल हो रहा है, राइट? आप देख रहे हो कोई अगर प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है, हाँ, तो उन लोग तो गालियाँ दे रहे हैं कितनी भाई। गंदी-गंदी गालियाँ मतलब टैग करके उसकी कि फैमिली को ही भी इज़ अ लोग फ्रॉड टैग कर प्लेयर। देते हैं। अभी वो रिंकू सिंह को बोल रहे हैं कि तू गरीब ही अच्छा था। गलत है ना, मतलब अब कोई, मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी गरीब ना रहे यार, कितना मतलब कितनी प्रॉब्लम्स होगी खास उसको। करके जो मेहनत करके, स्ट्रगल जो मैंने करके ऊपर स्ट्रगल आ रहा है, करा है, तो उसके लिए लोग तो इज़्ज़त कमेंट होनी करते हैं, वो देखो चाहिए। थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स। आप अगर आप है। ऑनलाइन स्पेस में फेमस हो थोड़ा-सा, तो वो ही झेलना पड़ता है। जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मेरे साथ भी हुआ, और मेरे साथ तो अभी ये हुआ है, मेरे एफिलिएट अकाउंट्स हैक हुए हैं, क्या बताऊँ? बहुत सारे, वहाँ से वो सही क्रिप्टो बात है, से लोग पैसे लोग निकाल लिए। लोग पीछे भी मेरे, पड़ते हैं, हाँ, लोग पीछे पड़ते हैं। मतलब आर-एन-डी बहुत करते हैं आपके ऊपर, रिवर्स इंजीनियरिंग की, ये क्या कर रहा है, कहाँ से अर्न कर रहा है, कुछ कंट्रोवर्सी मिल जाए, कुछ ना कुछ लोग निकालते हैं, और तो ये आपकी कमियाँ लोग निकालने की निकालना सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं। और फिर उसको पोर्ट्रे करेंगे कि अरे इसको तो कुछ आता ही नहीं है, या फिर ऐसे-ऐसे चीज़ वो है। होता है, तो वो सारी चीज़ें भी तो हैं। वो होता है। ये तो थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, पर फ़ायदे भी बहुत हैं उसके, पर जैसे आप जिस फ़ील्ड में, हुँ, मतलब आप लोगों ने जो हुँ, किया, जैसे आप राइट, ओजी हो भाई एसईओ के, राइट, राइट, तो उसमें क्या था कि आप फ़ेमस नहीं हो, बट पैसा बहुत कमा रहे हो, राइट, है ना? तो वो चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगता है राइट। कि ठीक है यार, ज़्यादा लोग नहीं जान रहे, बट पैसा अपने पास आ रहा है। मेन वही है, अल्टीमेट गोल वही हाँ, है। और वो लाइफ़ मुझे लगता है कि एनोनिमस रह के आप जियो बढ़िया, जो आप चाहते हो, जो आपके सपने हो, सब पूरा कर रहे हो, हाँ, कोई आपको थ्रेट नहीं है। थ्रेट नहीं है। थोड़ा ऑनलाइन स्पेस में ये थोड़ा लाइक हाँ, इश्यूज़ अगर आते आप हैं। अगर फ़ेमस आप हो तो फेमस, थ्रेट थ्रेट तो आता है। है, धमकियाँ आती हैं। वो मेरे साथ भी हुआ है, ये थोड़ा बहुत लोग हेट करते हैं, ये वो लोकेशन ट्रैक करने का ट्राई करते हैं, चलो कहाँ अभी हो? तो चलो हम लोग तो छोटे-मोटे क्रिएटर्स हैं, छोटे-मोटे क्रिएटर हैं, जो बिल्कुल। जिनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, भाई उनको फ़ोन आते हैं कि 1 हुँ। खोखा, 2 खोखा ऐसे। हाँ, उनको आते हैं, मैंने हैं कुछ फ्रेंड्स जो बहुत पैसा अर्न अर्न कर रहे हैं, जो थोड़ा शो ऑफ करते हैं। मैंने कहा भाई दिक्कतें तो आती है, जब आप ये थोड़ा बहुत शो ऑफ करते हो तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती है आपको। क्योंकि लोग देख नहीं पाते कि ये इतना अर्न कैसे कर पा रहा है इतना, लोग देख नहीं पाते। भाई इश्यू तो है ये वाली चीज़ की। प्रोज़ एंड कॉन्स हैं हर हाँ। चीज़ के, अपने फ़ायदे भी नुकसान भी हैं, राइट? तो अभी अपन कुछ बात कर रहे थे, आपके कुछ पार्टनरशिप एक्सपीरियंसेस सही नहीं रहे। हुँ। क्या कुछ उसके ऊपर शेयर करना चाहोगे? क्या सही लाइक नहीं इश्यूज़ रहे, आए या थे, फिर ना क्या आया मुझे था? बिज़नेस उस हिसाब से करने नहीं आया कि भाई पार्टनरशिप में कैसे बिज़नेस करते हैं। हुँ, पहले तो मेरे कज़न के साथ में ही था, भाई हुँ, के साथ में। तो अब बाहरी लोगों ने भड़का दिया कि देख तेरा भाई अकेले-अकेले करके आगे बढ़ रहा आगे है, बढ़ गया, तेरे तू को पीछे रह गया। पैसे नहीं दे रहा है, ऐसा करके। तो अच्छा, उसने ओह! फिर चैनल क्या किया, पासवर्ड-वासवर्ड चेंज करके मोबाइल नंबर बदल के रख लिया। मतलब वो उस पे 2 मिलियन अच्छा, फॉलोअर्स थे उस चैनल पे। तो अच्छा जी। और हमने कोई ऐसा भाई-भाई में क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, हाँ, क्या वो ट्रस्ट फॉर्मेलिटी फैक्टर तो है मेन, करते नहीं है ट्रस्ट फैक्टर है। चीज़ों को, और किसको भी ये नहीं पता रहता है कि भाई आज चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हो, कल को भाई पैसे बनने लगेंगे, वो भी इतने, है ना? इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग तो हमने बस स्टार्ट किया था कि भाई चलो अलग-अलग हुँ, इसमें काम कर लेते हैं, राइट। कि मेरे को ये चीज़ आती है, मैं इस पे कर रहा हूँ, तेरे को ये चीज़ आती है, चलो इसमें मैं प्रोडक्शन में हेल्प हुँ, करके राइट, राइट। ऐसे अपन आगे बढ़ा लेंगे। तो वो फ़िटनेस में था, तो फ़िटनेस में
बहुत ही अच्छा कर रहे थे हम लोग। अच्छा उस कर पे रहे 2 मिलियन फॉलोवर हो गए थे विदिन 2-3 ईयर्स। अच्छा, और अच्छे पैसे भी बनने लगे थे, ब्रांड डील्स बढ़िया आ रहे थे। बट वही बाहरी कुछ लोगों ने मेरे भाई को भड़का दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। तो फिर वहाँ से अलग हो गए, तो वो चैनल ख़त्म ही हो गया। फिर तो अभी आप दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था पूरा मतलब जी, प्रॉपर्ली कंटेंट क्रिएशन वहाँ पे? हाँ जी। वॉव! 2 मिलियन 0 से 2 मिलियन करा था हमने, 0 से 2 मिलियन और एकदम से और वो चीज़ ख़त्म हो गई और अच्छे पैसे भी बनाए। मतलब आप सोचो जितने भी फ़िटनेस वाले ब्रांड्स हैं, हेल्थ एंड फ़िटनेस वाले, जैसे राइट, बड़े-बड़े ब्रांड्स के नाम लिए, राइट, उनके साथ हमने काम किया है। राइट। जो प्रोटीन वगैरह बेचते हैं, समझ गया। सबसे जो जी, सप्लीमेंट्स वगैरह, जी। उनके साथ काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। बट चीज़ें फिर वो पार्टनरशिप टूटने की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई। फिर उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर एक हमने चैनल एक्वायर किया था राइट, ऑटोमोबाइल का, जी। तो उसमें भी पार्टनरशिप थी। बट वो नहीं चल पाई पार्टनरशिप, अभी फिर वो ठंडा पड़ गया। तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी था, जो हमने एक्वायर किया था उसमें कुछ पैसे हमने दिए थे। इन्वेस्टमेंट भी करा कि कंटेंट मैं खुद नहीं बना रहा था, राइट, इन्वेस्ट प्रोडक्शन मतलब ऐसे कर रहे हैं जी, कि हम इन्वेस्ट कर देते, मैं सामने नहीं आना चाहता था कि एक कुछ समझ तो गया। ऐसी चीज़ हो कि सिस्टम के थ्रू चले, हर जो जगह पे आपका मैं फेस कहाँ आ हाँ, सकता। हर जगह आपका फेस हाँ, खास था। राइट, तो वो भी अच्छा मोनेटाइज़ होने लगा था, ब्रांड डील्स आने लगे थे, बट फिर वो पार्टनरशिप टूट गई। तो मेरा पार्टनरशिप में कभी अच्छा नहीं रहा। हालाँकि इसमें हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हाँ, करी मैं थी, यही सवाल पूछना था अभी तो नहीं एग्रीमेंट हो ये सब पाया। अभी फिर नहीं हो वो पाया। होता है कि आपके थॉट मैच नहीं हो रहे हैं, या रोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो नहीं निभा पा रहे हैं, चाहे मेरी तरफ से हो, चाहे पार्टनर की तरफ से हो। तो इश्यूज़ आते हैं, हाँ, तो तो लकीली मेरे मुझे ये भी पार्टनर फ़ील से होता है कि इस फ़ील्ड में, हुँ, कंटेंट क्रिएशन के फ़ील्ड में पार्टनरशिप कैसे करेंगे? कि बहुत मेरे पास अब तो इन्वेस्टमेंट भी है, मेरे को एसईओ भी आ रहा फंड्स है, भी मेरे हैं, को भाई राइट। कंटेंट बनाने भी आ रहा है, तो सामने वाले पर्सन से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? हुँ। मेरी लाइक एडवाइस यही अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो लाइक इन्वेस्ट इन द ग्रोइंग पीपल जो अभी थोड़ा ग्रो करना चाह रहे हैं। ओके। जो पहले से ही वेल सेटल्ड होगा ना वो आपके साथ पार्टनरशिप करना नहीं चाहेगा। जो थोड़ा ज़ेन ज़ी हो मतलब लाइक 2021 के आस-पास हो राइट? हुँ, तो अगर वो ग्रो करना चाह रहा हो तो मैंने जो अपनी पार्टनरशिप्स की है सब ऐसे ही की हैं। जो 20 में थे 21 में उनको मैंने अपने साथ 8-10 साल में ग्रो किया। फिर उनको मैंने इक्विटी दी। ओके। तो ये मेरे लिए वर्कआउट हुई। ये मेरे लिए प्रोसेस काफ़ी वो बट जो वर्कआउट हुआ। अभी शुरू से जो टीम मेरे साथ है, हुँ, लाइक बचपन में हम साथ में खेलते थे, राइट, राइट। और वीडियोज़ का तो शौक ऐसे था, जब फ़ोन आया था कज़न के पास में, तो हम लोग उनका फ़ोन लेके वीडियोज़ वगैरह बनाते थे बचपन से ही। मैं क्लास 9th-10th में जब था। अच्छा, तो मतलब ऐसे इंटरेस्ट था वीडियोज़ में, बट ये नहीं पता होता था कि वीडियोज़ को आप अपलोड करके पैसे वैसे बना सकते हो। कुछ आइडिया पैसे नहीं था, भी बट वो बना वीडियोज़ सकते हैं। बनाने का वो कीड़ा था। तो मैं जो मेरे कज़न है, जो आज भी आप मेरी टीम देख रहे हो, तो राइट, तब बचपन से ही मेरे साथ हैं और आज भी राइट। हम लोग कर रहे हैं। तो वो लोग तो अभी बढ़िया सब साथ में हैं, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें सही है। बट जब बिज़नेस की बात आई है जहाँ पे पार्टनरशिप में, तो मेरा नहीं चला हुँ, किसी के साथ। इश्यूज़ आते हैं लाइक वो हर एक का लाइक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता पर लकीली मेरा यहाँ थोड़ा अच्छा रहा, मेरे को लोग अच्छे मिले। हाँ, 1-2 मेरी भी लाइक इनिशियली जब प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किए तो लाइक इश्यूज़ आए थे। पर चल ठीक है, बाकी ठीक है ये लाइक ऊँच-नीच तो होता रहेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और बोलते हैं ना। सबका मुझे लगता है एज है, जैसे कोई टीम बिल्ड करके अच्छा स्केल कर सकता है। मैं हुँ, टीम बिल्डिंग में मतलब ज़ीरो हूँ, मेरे से टीम बिल्ड नहीं हो पाती। टीम बिल्डिंग मैं लकीली आप अच्छा ऐसे मेरे को बोल सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा अच्छा। कि भाई खुद ही सब कर रहा है, ऐसा। अभी आप सब खुद ही कर रहे हैं मतलब नहीं, अब अभी तो जैसे अभी जो अभी टीम जो है आपकी? कज़न है तो जी। हो जाती है, बट फिर भी ना मेरे को ना उस चीज़ में घुसे रहना बहुत पसंद है कि यार अच्छा ये क्या हो रहा है, इससे अगर हमने इसको पोस्ट किया, इतने टाइम पे किया तो क्या हुआ? क्या रिज़ल्ट्स रहे? हुँ, हुँ, मतलब मैं डेली उसको एनालाइज़ करता रहता हूँ। हुँ। मेरे को अच्छा लगता है, एडिट में भी मैं देखता हूँ, अच्छा ये वाली चीज़ अगर यहाँ पे इसको कर दें तो अच्छे कैसा आ रही है तो लगेगा? उसको एडिट कर हाँ, सकते हैं। राइट, तो हर प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। राइट। वो तो आपकी लाइक लाइक एक्सपर्टीज़ हो गई है अब इस चीज़ में लेके राइट? तो और अभी आपकी मन टीम लगता है कितनी बड़ी बेसिकली है? उस अभी आपकी टीम कितनी बड़ी है? 4 लोग। 4 लोगों की हाँ, टीम है। मेरे को लेके 4 लोग। वॉव! और अभी अच्छा खासा आपका सेटअप है, मैं अभी आपके घर पे आया हूँ, अच्छा खासा घर है आपका। मतलब मेहनत आपने थैंक यू बहुत सो की है मच। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने देखे हैं आपके जो ओल्ड वीडियोज़ आपने मेहनत काफ़ी की है। लाइक बहुत सारे मतलब जब फर्स्ट टाइम जब आपने वीडियो शूट किया होगा आई एम श्योर कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। बिल्कुल सेम भी मेरे साथ भी जब मैंने लाइक इंटरव्यूज़ किया मैं हकला था। हाँ। अभी भी मेरी कभी-कभी लाइक स्टैमरिंग इश्यूज़ हैं, राइट? जब मैंने फर्स्ट टाइम किया तो मेरी भी फट गई थी एकदम से, क्या है भाई कैसे बोलूँगा कैमरा के सामने? तो मेरी फैमिली शॉक इवन हो गई कि मुझे लगता वीडियोज़ है आपने कर सबसे पहले इंटरव्यूज़ आपने स्टार्ट कराया इंडिया में, है हाँ, ना? शायद मैंने ही थोड़े मतलब एक्सपर्ट थे जो एसईओ के जो डोमेन इन्वेस्टिंग करते थे 1-1 करोड़ के 2-2 करोड़ के अश्विन बहुत सारे लोग हैं मैंने लाइक इंटरव्यूज़ किया था। मैंने ही शायद इंडिया से फर्स्ट हाँ, इंडिया से स्टार्ट स्टार्ट किया था। करा। हाँ, राइट। फिर मैंने लाइक इवेंट्स में फिर मैं मतलब इवेंट्स में बहुत ट्रैवल किया। मैंने वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट्स किया। वहाँ मुझे बहुत फ़ायदा मिला। ओके। मतलब मैं एक तो लोगों को टिप दूँगा भाई अगर थोड़ा आपके पास पैसा आ रहा है, इवेंट्स में जाके सीखो एक्सपर्ट से। लोगों लाइक से मिलो। प्राइवेट इवेंट जहाँ पे पैसा देके आना, फ्री वाले इवेंट्स नहीं भाई। हाँ,
सॉरी, जहाँ पे पैसा 1 लाख 2 लाख अगर आपके पास है तो प्लीज़ जाइए इवेंट्स में, बहुत फ़ायदा होता है इससे। मैं तो यूएस में गया था पिछले साल, मतलब मैंने 20-25 लाख रुपए लगाए, मुझे वहाँ से आरओआई काफ़ी आया है। लाइक 20-25 आगे मेरा 1 करोड़ आया कम से कम ओके प्रॉफ़िट। नो तो दैट्स गुड ना कि आपके प्रॉफ़िट आ गया आपका। क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे आ रहे हैं। तो फ़र्क होता है एक भाई, मतलब इवेंट्स के थ्रू। मुझे भी ये लगता है जैसे कि अगर जब मैं इन सब चीज़ों में एंटर करा जैसे कॉलेज हुँ। के बाद मैं आ गया था कंटेंट क्रिएशन राइट, में तो लोगों से मिलने की वजह से ही मैं ग्रो कर पाया सेम मेरे साथ भी, सेम। नेटवर्किंग करी उनसे सीखा जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे अच्छा कर थे रहे हैं। तो हुँ, भाई उनसे पर्सनली मिल के जब बात करते हैं ना तो तो काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस सीखने को आता है। मिलता है कॉन्फिडेंस आता है हुँ, या जैसे मान लो आप जिस फील्ड में इतने 10 साल से काम कर रहे हो तो मेरे को अगर कोई 2-3 चीज़ भी मिल गई जो मेरी राइट, लाइफ को बदल सकती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी तो वैसे लोगों से मैं मिला जो लाइफ में फोड़ चुके थे हुँ, और उनसे इंस्पायर होता था मैं फ़ायदा होता है इससे तो बहुत। काफ़ी मेरे को हेल्प मिला था सेम मेरे साथ भी, जब मैं कुछ और लोगों से मिला बहुत कॉन्फिडेंस आता है, जो मेरे में नहीं था बिल्कुल। जब मैं कॉलेज में था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। तो आई एम श्योर आपके साथ भी ये सीन होगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट सेम भाई? सेम ये सबके साथ होता है इश्यूज़, जब हम स्टार्ट करते हैं ना बहुत हेजिटेशन होती है हमको, राइट? तो सतीश भाई, अब मैं कुछ आपसे पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा, जी राइट? जी ये थोड़े आइस ब्रेकर सवाल रहेंगे, जी राइट? जी तो आप थोड़ा हो जाइए रेडी, ठीक है? अगर आपके पास लाइक इफ यू हैव लाइक 24 आवर्स लेफ्ट ऑन दिस अर्थ, हम्म। व्हाट वुड यू डू? आप मैं क्या ऐसा करेंगे? कुछ तो सोचा नहीं है बट सिर्फ वही है कि 24 घंटे हैं अभी आपके पास, आप क्या करेंगे? मैं कुछ हमेशा बताओ। ये सोचता हूँ कि जो दिल में आ रहा है वो करो जो अच्छा फील करा रहा है आपको वही हुँ, करो तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ तो मैंने नहीं सोचा है कि मैं यही करूँगा बट मैं हमेशा यही सोचता हूँ जैसे कई बार क्या होता है लोग कहते हैं कि अरे अभी मेहनत कर लो कल मज़े करेंगे मेरा है कि मेहनत भी आज ही करूँगा मज़े भी आज ही करूँगा हाँ, सेम मेरे साथ भी, तो एन्जॉय मैं भी करते रहो। वैसे लाइफ जीना हाँ, चाहता हूँ और वैसे जी भी रहा हूँ टचवुड की मतलब सारी चीज़ें अब हैं स्टेबल है, अच्छी और है। कभी-कभी धक्का लगना भी चाहिए मुझे लगता है हाँ, वो कि तो है। एक रीसेट मिलना चाहिए और एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए। कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार होता है ना कि जब हम जो चीज़ करना चाहते हैं होने लगता है वो तो ऐसा होती नहीं लगता है है। आप उन्हीं से भगवान हैं। हुँ, वो नहीं आना चाहिए उसी लिए एक रीसेट मिलना ज़रूरी है तो मेरे साथ ऐसा पीछे जो 6 महीने पहले हुआ था हाँ, हर एक वो के साथ होता है ये तो हाँ, बट अभी डेफ़िनेटली। ऐसा है कि मैं मेहनत भी करूँ और मज़े भी करूँ, उस हिसाब से मैं जीना चाहता हूँ। हुँ, चाहे वो 24 घंटे बचे हों, चाहे 10 साल बचे हों, चाहे 20 साल बचे हों। क्योंकि ल लाइफ़ का कुछ भरोसा नहीं है अभी, भरोसा ऑनेस्टली नहीं स्पीकिंग, है। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बेटर लाइक एन्जॉय करो, अर्न करो, एन्जॉय भी करते हाँ। रहो साथ। मैं मेरा भी फंडा यही है, ट्रैवल करता हूँ मैं तो, बहुत लाइक आई लव ट्रैवलिंग, मेरा तो यही है। तो एंड व्हाट्स द वन थिंग यू रिग्रेट द मोस्ट इन लाइफ़ आपके हिसाब से? ऐसी कोई लाइफ़ का रिग्रेट रहा है आपका? रिग्रेट जैसे मुझे लगता है कि कभी कोई चीज़ आप करने का सोच रहे हो, थोड़ा टाल देते हो। वो टालना मैंने बहुत ही चीज़ों को ना वो करा है, टाला है और फिर रियलाइज़ होता है अरे यार! अभी फिर किसी और को देखते ही इस बंदे ने कर दिया भाई, जिस समय मैंने सोचा था इसने कर दिया। शिट यार! मैंने अगर करा होता तो भाई आज मेरे साथ ये चीज़ें होती और इसमें कुछ हुँ, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं था। तो उस चीज़ का कभी-कभी आता है और मैंने जैसे जब मैं जो काम कर रहा हूँ इसके साथ में और 4 चीज़ें सोचता रहता हूँ, अच्छा ये करेंगे ना तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हुँ, बट उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करता हूँ। और फिर बाद में जब किसी और को देखता हूँ तो उस चीज़ का रिग्रेट होता है। तो ऐसे इस वे में मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ऐसे डिसीज़न्स जो मुझे ले लेने चाहिए थे मैंने पास नहीं लिए। ल हाँ, लेने चाहिए थे उसमें वक़्त पे। टाइम ले लिया या उसको टाल दिया, ये मैंने बहुत करा है। भाई इश्यूज़ आते हैं, राइट? हाँ। वो होता है। एंड व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड इन योर लाइफ? यही कि जो भी आपसे ज़्यादा जिसने अचीव करा हुआ है, ज़्यादा ग्रो किया हुआ है, उनसे जब भी मिलो तो भाई आप ये समझो कि वो आप उसने आपसे ज़्यादा मेहनत या उस कुछ तो उसको आपसे ज़्यादा पता है आपको जिसकी पता है। वज़ह से वो हुँ, वहाँ पे है और आप यहाँ पे हो। तो उसकी हुँ, रिस्पेक्ट करो, उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो हुँ, और मैंने यही किया। किया भी मैंने यही कि जो भी मेरे को लगता है कि यार ये इन्होंने इस फ़ील्ड में फोड़ा है, मुझे इनसे सीखना है। इनसे सीखना चाहिए। हाँ, तो रिस्पेक्टफुली मैं सबसे कई बार क्या होता है मैं देखता हूँ आजकल जो बच्चे हैं हुँ, उनको लगता है कि यार ये लक बाय चांस इसने ग्रो कर लिया है, क्या है, कि इसमें है ही क्या? इसमें तो है वो क्या? एटीट्यूड नहीं लेके चलना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई उसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, आपसे ज़्यादा फॉलोवर नॉलेज है, है। आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उसने कुछ ना कुछ कहीं तो मेहनत करी है, जिसकी वजह से उसके पास वो चीज़ है। तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए अगर आपको सीखना है, तो थोड़ा आपको नरमी से पेश आना पड़ेगा, वो सॉफ्टनेस, काइंडनेस ईगो रखनी अपना पड़ेगी। हटाना पड़ेगा। सेम। तो वो चीज़ मैंने करी और उस चीज़ का मेरे को बहुत फ़ायदा मिला और मैंने ये चीज़ सीखी भी इंडस्ट्री के ही लोगों से, जिनसे मिलता था। क्योंकि आप भी बहुत सारे लाइक इवेंट्स में आए हैं, हाँ, तो इवेंट्स में इंटरव्यूज़ हुँ, करके मैंने जब मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ 2017 से, हुँ। तो उसी समय से जब लोगों से मिलता था तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली हम्बल, कि भाई हम्बल, हाँ, हम्बल, कि ये देखा है भाई मैंने आपका नेचर, अभी जी, भी आप जी। हम्बल हो, आपके 2 मिलियन फ़ॉलोवर्स हैं हर जगह, राइट?
तो अभी भी आप अभी तो हम्बल ये हो। बढ़ गया रहता अगर ये बीच हाँ। में कांड नहीं बोला जाता, लेकिन वो तो हर एक के देखो जब बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो आपने सीखा उससे कि ये मुझे अब क्या करना चाहिए, जी। क्या नहीं चाहिए। मेरे साथ भी यही था, अप्स एंड डाउन काफ़ी है, तो उससे बहुत कुछ सीखा हमने, लाइक हॉनेस्टली स्पीकिंग, राइट? तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फ़ियर क्या है आज? फ़ियर पहले ये चीज़ थी कि यार जैसे जब ये चीज़ें हुई कि एकदम से चीज़ें जब ज़ीरो हुई, ज़ीरो हो जाती है, हाँ। तो मैं पहले सोचता था कि यार मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, टर्म प्लान ले रखा है, सेविंग्स कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, राइट। स्टॉक्स में डाल दिए, ज़मीन ले समय ली, डाल ये के। कर ली, घर ले राइट। लिया, सब कुछ सेफ है। और एकदम से हेल्थ पे ही बात आ गई। तो तो जब भाई सब आप धरे के धरे रह गए सारी चीज़ें, मतलब फिर समझ नहीं आता है कि यार ये हो क्या रहा है? क्यों हेल्थ हो इज़ रहा है? वेल्थ। और जब आपके मतलब जो वही जैसे मैंने बोला कि जब आप चीज़ें सोचते हो वैसी हो जाती है, तो आपको लगता है सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, कंट्रोल राइट। में है। और हुँ। जब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। आप राइट। कोई भी स्टेप लेने से पहले फिर डरते हो, यार ये करूँगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना कहीं हो कुछ जाए। हो ना जाए, राइट। हाँ, तो वो डर बैठ गया था मेरे अंदर, ये वाला डर कि यार अगर मैं ये करता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए। राइट, राइट। समझ गया। तो गलत होने का डर, मेरे साथ गलत होने का जो डर था ना, हुँ। वो अभी गया है। रीज़न है कि मैंने सरेंडर कर दिया खुद को। सरेंडर इस वे में कि जिस भी अगर आप पावर में मानते हो, जिस भी भगवान में मानते हो, मैंने बोल दिया कि ठीक है, अब जो होगा भाई भाई ऊपर वाले की ऊपर मर्ज़ी है। वाले की मर्ज़ी से हो रही है चीज़ें, मैं अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा, जैसा हो रहा है मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करूँगा। तब से वो डर खत्म हुआ है। हुँ। लेकिन ये जो डर बैठ गया था ना, मैं हुँ। कुछ भी करने से पहले ना बहुत ही डर रहा था, मतलब हाँ, एक स्टेप होता नहीं है। ले पा रहा था मैं। वो फ़ियर था सबसे बड़ा फ़ियर कि मेरे साथ गलत ना हो जाए, कि मैं सही कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, हुँ। तो वो गलत होने का फ़ियर था। राइट। हर चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, हुँ। चाहे फैमिली में हो, चाहे पैसे में हो, हेल्थ में, हर चीज़ में हो रहा था। होता है जब एक हाँ। थोड़ा सेटबैक आता है ना, थोड़ा-सा मतलब सिचुएशन ऐसी होती है। हाँ, अब हुँ। इसलिए मेरे को फ़ील हुआ ना, ये डर जो मेरे अंदर आया इसलिए कि मैं ना बहुत ही कोशिश ये करता हूँ कि मैं किसी का बुरा ना करूँ, किसी के बारे में गलत ना बोलूँ, या पीठ के पीछे हो चाहे सामने हो, मैं किसी का हुँ। दिल ना दुखाऊँ। मैं कोशिश राइट। ये करता हूँ कि भाई मेरी वज़ह से किसी को परेशानी ना हो। मतलब नुकसान ना होगी हाँ, किसी का भी यार। बट फिर भी उसका रिज़ल्ट मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है। हुँ। तो इस चीज़ को लेके मैं डर गया कि यार मैं तो सब चीज़ें अपनी नज़र में सही कर रहा था, अच्छा लेकिन जगह। फिर भी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो डर बहुत ज़्यादा हो गया था। हुँ। मतलब आप समझो कि एंग्ज़ायटी वाला सीन हुँ, हुँ। कि यार समझ गया। आज इतनी चीज़ें मेरे साथ तो गलत हो गई, कल क्या हो सकता है? उस चीज़ हुँ। का फ़ियर। वो फ़ियर समझ गया, वो आता है बहुत सारे लोगों को। अच्छा मतलब अच्छा आंसर दिया आपने, ठीक है। तो तो रियल चीज़ है, मैंने तो रियल कुछ रियल वो नहीं, चीज़ है, जो आपने मेरे साथ रियल ब हुआ है मैंने वो चीज़ बोल दिया, हाँ। और अभी सरेंडर मोड में हूँ तो चिल हूँ मैं। हुँ। हर चीज़ फेस करने को रेडी हूँ, ठीक है जो होगा देखेंगे। तो जब आपका ये फ़ेज़ था, राइट? जब डाउनफॉल आपका चल रहा था, तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? फ्रेंड मैंने सर्कल ने मतलब सारे दोस्त इंस्पायर किया बहुत, या फिर सबने डिमोटिवेट किया आपकी कट तरफ? ऑफ कर दिया, मैंने सारे दोस्त, मिलना बंद कर दिया। क्यों क्यों? ऐसा क्यों? मेरे को फ़ील हुआ कि आपके साथ जो चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। आपको ही फेस करनी है। और थर्ड पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकता है, कोई ना भाई ठीक हो जाएगा, कोई ना भाई ठीक हो हुँ। जाएगा। ऐसे ही ज़्यादा, इससे मतलब ज़्यादा वो कुछ नहीं कर इंस्पिरेशन सकता। वर्ड्स जो होते हैं, राइट? तो मेरे को कुछ ख़ास सपोर्ट नहीं दिखा, या फिर मैंने ढूँढा ही नहीं। हुँ। ऐसे बोल सकते हैं, मैंने सपोर्ट ढूँढा ही नहीं कहीं से। राइट, राइट, राइट। मैंने खुद से ही चीज़ें टैकल करने की कोशिश करी, क्या करना सीख लिया और आपने। कट ऑफ कर दिया, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था हुँ। कि लोगों से मिलो, फिर रात के 3 बज जा रहे हैं, 4 बज जा रहे हैं, बातचीत करते-करते। अच्छा। हाँ, तो और मैं इज़िली किसी को भी मिल जाता था, मतलब कोई मेरे को बोल रहा है भाई मिलना है तो ठीक है आ जाओ, या मैं आ जाता हूँ, ऐसा करके मैं मिल जाता। दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा हो गया था मैं, इन्वॉल्व हो गए थे। इन्वॉल्व हो गया था, और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था, और उस चीज़ का आउटकम ऐसा नहीं था कि आपके इमोशनल सपोर्ट में या इंस्पिरेशन के लिए कोई ऐसा कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा था। और मुझे ये भी फ़ील हुआ कि जो लोग कनेक्ट हो रहे थे, वो अपने फ़ायदे के लिए, कि भाई उनको कुछ मिल जाए, कि ये क्या दे सकता है, राइट, राइट। उस वजह से मैं इस तरह से नहीं मिलता था। मैं इसलिए मिलता हूँ कि इंसान अच्छा है। इसके मेरे साथ साथ भी यही रीज़न है। रह के मेरे को अच्छा फ़ील हो रहा है, पॉज़िटिविटी एक है। पॉजिटिव हाँ, एनर्जी आ रही है। इसने लाइफ़ में फोड़ा है, तो वो उस एनर्जी के लिए मैं मिलता था। मतलब मेरा भी स्वार्थ है, आई बट गेट ऐसा स्वार्थ नहीं है कि अच्छा इससे कुछ ट्रिक मिल जाएगा तो मैं पैसे मतलब कमाने के कुछ लिए सीख फ़ायदा मिलने जाऊँगा, या वाला। कुछ हुँ। मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, ओवर द टाइम चीज़ें अगर हो जाती है, मिल जाता है तो बढ़िया है। अच्छा है, राइट। तो मैं पर्पसली मैं किसी से दोस्ती नहीं करता था कि यार इससे हुँ। दोस्ती करूँगा ना तो मैं, जैसे बहुत ही करोड़पति बंदा है, तो इससे मेरे को पैसे दे फ्रेंडशिप करके देगा। बहुत फ़ायदा हो जाएगा, हाँ, राइट। ऐसे नहीं सोच के मिलता था। हाँ, इंसान बढ़िया है भाई, इनसे मिलके बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत एनर्जी इनकी बहुत पॉज़िटिव है, ऐसा करके।
तो इस वजह से तो बट मैंने लास्ट 6-7 महीने से मैंने कट ऑफ कर दिया है मिलना-जुलना। तो मेरे लिए भी देखो यही लाइक इम्पोर्टेंट, मैं आपसे मिला हूँ बहुत बार, लाइक इवेंट्स में हम लाइक हमारी मीटिंग हुई है, राइट? तो आपका मुझे नेचर और हम्बलनेस पसंद है। मैं चाहे मैं किसी से भी मिलने जा रहा हूँ तो मैं उसका नेचर देखता हूँ, बंदा काइंड है नहीं है, चाहे वो 100 करोड़ कमा रहा हो चाहे 20,000 करोड़, सही, मुझे सही। मैटर नहीं करता भाई, इंसान थोड़ा हम्बल होना चाहिए। अभी रोहित अजमानी भाई के साथ में मिला है, बड़े हम्बल हैं, लाइक वो इतना अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, रोहित अजमानी भाई बहुत हम्बल थे यार, मतलब मुझे सही बात। उनकी हम्बलनेस अच्छी लगी, और ये बहुत चीज़ काइंड थे वो। जो जैसे आप ये चीज़ बोल रहे हो मेरे लिए, तो मुझे लगता है ये चीज़ मेरे अंदर भी आई इंडस्ट्री के लोगों से ही मिलने के सेम बाद। सेम क्योंकि मैंने भी देखा है कि इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े लोग हैं फोड़ने वाले, बहुत राइट। पैसे में अगर देखें तो बॉलीवुड में भी लोग उतना नहीं बनाते ऑफ रहेंगे, कोर्स एफिलिएट है में ना? तो बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं। बट उन लोग के साथ में भी पार्टीज़ करी है हमने, उनके साथ हम लोगों ने टाइम राइट, राइट, स्पेंड हैंग आउट करा है, किया तो है। बहुत अच्छा राइट, लगता है। राइट, राइट। मतलब वो जो एनर्जी पास ऑन होती है भाई कि अरे हुँ, ये पर्सन इतना बड़ा होने के बाद भी कितने हम्बल कितना है, एंगल है। राइट, वो अपने को भी लगता है कि हम तो सेम। कुछ है ही नहीं। राइट, राइट। मेरे साथ ही है, मैं लाइक इंटरनेशनल इतना ट्रैवल किया हूँ, हम्बलनेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी बंदा हो, अमीर हो, चाहे कितना भी अमीर हो, मुझे नहीं, आई डोंट केयर, राइट, पर ये कि बस इंसान अच्छा होना चाहिए। हम कि हैंग आउट करने में फ़ील आ रहा है कि साथ में कुछ खा रहे हैं, कुछ पी राइट। रहे हैं, तो दैट्स अच्छी फीलिंग आ रही है कि बंदा एनर्जी दे रहा है। तो लकीली मेरे तो थोड़ा फ्रेंड सर्कल ऐसा अच्छा रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट। तो अब बस रैप अप करते हैं इसको बहुत ठीक है। जल्दी। एंड आपका सबसे बेस्ट ईयर ऑफ लाइफ क्या था इन टर्म्स ऑफ योर इनकम? 2023 2023 में आपने सबसे ज़्यादा अर्न किया, मंथली लाइक इन अ हमने मंथ कैन यू शेयर हाँ, एनी हाँ। एग्जैक्ट नंबर? तो 2023 में हमने फोड़ा था, मतलब 2022 के एंड से शुरू हुआ था और 2023 पूरा चला था। तो महीने का आराम से हम लोग 80-90 हज़ार करते थे। डॉलर कम से कम हाँ, अच्छा खासा अर्न करते हैं, लाइक द बेस्ट मतलब एवरेज हमारा इनकम हो गया था भाई 1 लाख तो टच मार $80,000 गया। अ हाँ, मंथ। और वाह! उसमें से 90% तो प्रॉफिट ही होता था। हमारा ऐसा वाह! कुछ ऐड स्पेंड ये सब तो था नहीं, था ही सब नहीं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सर्विस आपकी हाँ, रीच ऑर्गेनिक ही थी मेरे हिसाब से पूरी, तो मतलब पूरा प्रॉपर्ली। बढ़िया मिलियन डॉलर तो बना दिया था हम लोगों ने। दैट्स प्रीटी गुड। बढ़िया आपने था। इतनी मेहनत की तो अचीव करने का लाइक आपका हक है, मतलब दैट्स मैं आई बिलीव तो कि आपने वो काफ़ी अच्छा पीरियड खासा बहुत किया। ही पीक था और हुँ, उस टाइम पे मैं घूमा भी बहुत था, इवेंट्स में भी मैं बहुत हुँ, जो आप बता रहे हो ना, तो हुँ, तभी थाईलैंड भी गए थे हुँ। अपन दुबई भी मैं गया था उसके बाद इवेंट्स में, इवेंट्स के थ्रू, राइट। तो वहाँ भी काफ़ी लोगों से मैं मिला। तो मेरे को ये था कि अब जो इस नंबर पे आ गए हैं, तो हम हुँ, आगे कैसे और स्केल कर सकते हैं, हुँ, तो तब तक कुछ चीज़ें इधर-उधर थोड़ी-सी हुई, बट वो हुँ। बहुत ही बेस्ट रहा हमारे लिए अच्छा, 2023। अब एक पर्सनल सवाल, इफ यू कुड ब्रिंग बैक वन पर्सन इन योर लाइफ, हू वुड इट बी? अब मेरी मम्मी नहीं है, तो मम्मी को अच्छा, ही मैं चाहूँगा। बहुत इमोशनल अटैचमेंट, हाँ। राइट। तो मेरे साथ भी यही सेम, लाइक माय मॉम इज़ नॉट देयर, उनको मैं लाइक इफ आई गेट अ चांस आई विल ट्राई टू ब्रिंग हर बैक, दैट्स माय लास्ट विश। ओके, आपके लिए मतलब बोलते हैं ना, एक एक वर्ड आया नया आजकल, फक यू मनी, आपके लिए कितना है, मतलब आपका एक फायर नंबर कितना है कि फायर नंबर इतना मेरे पास आ जाए मैं मैं तो खुश हूँ ऐसे उससे? वर्ड नहीं यूज़ करूँगा ओके, क्योंकि फायर हमारे नंबर, लिए तो आपका सम्मान फायर है, नंबर क्या है? पैसे के लिए सम्मान है। फायर नंबर व्हाट्स योर फायर 100 नंबर? सीआर का सोचा हुआ है मैंने। तो आपका फायर नंबर है 100 सीआर का। वाह! उतना मतलब अगर हो जाए तो भाई मज़ा ही मज़ा है, आई ऐसा थिंक बेस्ट सोचते हैं। बहुत है, मतलब दैट्स अ गुड नंबर, अगर मेरा भी इतना अचीव हो जाए तो आई एम वेरी हैप्पी जैसे विद दैट। फायर नंबर तो मुझे लगता है 25-30 करोड़ में ही हो जाएगा, जो मेरे खर्चे हैं उसके हिसाब से मैं हुँ, बता रहा हूँ कि अगर उतना आ गया तो मैं हुँ। फाइनेंशियली रिटायर्ड मान लूँगा कि उतने मेरे आते रहेंगे। आपके खर्चे कितने हैं इन अ मंथ, लाइक इफ आई कैन आस्क? मतलब मेरे हिसाब से आप ज़्यादा शो ऑफ वाले इंसान मेरे हिसाब से हैं नहीं आप, मैं जो मैंने देखा नहीं, है जो इतना। मैंने खर्चे करे वो गाड़ियों पे ही करने हाँ, हैं, आपने तो वो गाड़ी ली चीज़ें है हाँ, बस डिफेंडर, हाँ, राइट? गाड़ी पे है, बाकी इतना मैं हुँ, कभी-कभी घूमने का ऐसा है कि साल राइट। में 1 आध बार कहीं चले गए। हुँ, तो मेन चीज़ वही है और फायर नंबर की बात करें तो मैंने ऐसे सोचा हुआ है कि अगर साल का मेरा 1 करोड़ का जो आता रहे पैसिवली, हुँ। तो मेरे को काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही कहा जाता है कि जो साल का होता है उसमें 25x का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये नंबर आ जाता है। तो 25 आपको करोड़ तो चाहिए। नंबर है, बट मैं ना एक टारगेट लेके चलता हूँ कि मेरे को 100 करोड़ कमाऊँगा, हुँ, तो एक मेरे को अचीवमेंट वाली फीलिंग आएगी ऐसा। राइट। दैट्स अ वेरी गुड नंबर, अच्छा है, मेरे हिसाब से 100 करोड़ नंबर काफ़ी अच्छा है, मतलब दैट्स अ वेरी गुड नंबर। एंड वेरी कर लास्ट ही लिया क्वेश्चन। जाएगा। जब हमने कहीं 20-25 हज़ार की जॉब सोची थी कि लाइफ में 20-25 हज़ार की जॉब भी मिल जाए या इतना पैसा कमा ले तो लाइफ सेट है और आज उससे कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा चीज़ें कर रहे मिली हैं। हैं। ड्रीम, मेरा भी ड्रीम तो था ये, तो कहाँ से कहाँ पहुँचे हम लोग, इतना ट्रैवल किया मैंने, 40 कंट्रीज़ कम से कम ट्रैवल किए मैंने। कभी सोचा नहीं था मैंने, आपने भी काफ़ी मतलब हाँ, ट्रैवल किया नहीं आपने भी। 40-50 तो नहीं 4-5 40-50 तो नहीं, कंट्रीज़ पर घूमे आपने हैं। ट्रैवल आपने भी किया हाँ, है काफ़ी, मतलब दैट्स वो कभी हमने ड्रीम नहीं किया था यार, मैं भी नहीं सोचा था। मतलब मुझे उम्मीद, मेरी फैमिली तो शौक आती कभी ये मेरे वीडियोज़ देख के, पॉडकास्ट देख के, तो इतना ट्रैवल कर रहा है और तू स्पीकर है, तो उनके लिए एक शॉकिंग है कि ये कहाँ से इतना कुछ
इतना कॉन्फिडेंस इसमें आ कैसे गया? मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ये सब, तो ठीक है, बस अब एआई के ऊपर लास्ट सवाल, देन वी विल क्लोज, ठीक है? तो सातिश भाई, आप एआई के ऊपर क्या सोचते हैं? एआई मतलब ह्यूमंस की जॉब को खाने वाला है? क्या सीन है आपके हिसाब से? नहीं ऐसा नहीं है कि जॉब खाने वाला है। हालाँकि ये जिस भी जॉब में आप हो, जिस भी काम में हो, अगर आप एआई उसमें घुसा दो, तो नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाएगी। हुँ, और मुझे लगता है जब भी कोई तगड़ा इनोवेशन हुआ है हुँ। अपने इस दुनिया में, तब भी ऐसी बातें उठी हैं। लाइक जब कंप्यूटर से जब चीज़ें रिप्लेस हो रही थी, एक बैंक में पहले रजिस्टर राइट। चलता था, हुँ, तो जब कंप्यूटर आने वाला था तो काफ़ी लोगों ने विरोध किया था कि नहीं, नहीं, इससे तो हमारी जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा। बट कंप्यूटर आने से कितने जॉब्स आए। सोशल मीडिया नहीं था तो लोग इन्फ्लुएंसर नहीं बनते थे, तब पैसे इन्फ्लुएंसर तब सिर्फ स्टार सेलिब्रिटीज़ को ही बोला जाता था। हुँ, आज सोशल मीडिया की वजह से कितने जॉब्स क्रिएट हो गए, कितने लोग कंटेंट बना के अपना घर चला रहे हैं। तो हुँ। चीज़ें आने की वजह से और हज़ार चीज़ें खुल जाती है। तो मुझे लगता है एआई आने की वजह से जॉब्स जो लोगों को अभी शॉर्ट टाइम में लग रहा है कि यार जॉब्स जा रही हैं या कि रिप्लेस कर रहा है इतने जो लोगों को। ले-ऑफ्स हो रहे हैं इतने हाँ, सारे अभी ले-ऑफ्स हो रहे हैं, बट एआई की वजह उसकी से। वजह से ना और 25 चीज़ें मतलब और 100 चीज़ें आ जाएँगी, जिसकी वजह से चीज़ें बेटर होएँगी। तो इसको थ्रेट ना मानते हुए मुझे लगता है अगर इसको हम दोस्त मानते हैं और इससे हम अपनी चीज़ों को और बेटर तरीके से करवाने की कोशिश करते हैं, तो बेस्ट टूल है। आई थिंक एआई को एज़ अ स्किल सेट मान के लोगों को सीखना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, अब तो अपग्रेड होना मैंडेटरी चाहिए होना चाहिए। जैसे एआई हमारे स्किल। बचपन में सब्जेक्ट्स आते थे कि भाई हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, वैसे ही उसमें अब एआई, एआई भी घुसा के पढ़ाओ भाई। आई थिंक एआई, अगर आपको एआई स्किल सेट आप में है तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल खासी जाएगी, रहेगी। इवन लोग यही रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर जैसे आपको हायर करना है, तो आप उसमें बोलोगे भाई कि एआई का नॉलेज हो, एटलीस्ट बेसिक तो हो। हुँ, आप हायर करने से पहले आप उसको बोल रहे हो कि भाई तेरे को ये सब एआई चीज़ कुछ चलाने आता आते है। हैं कि नहीं, मॉडल चला लोगे कि नहीं, हुँ, चैट जीपीटी और क्लॉड जो भी सिस्टम आ रहे हैं, हुँ, या जहाँ पे आपका ज़्यादा काम होगा, आप बोलोगे भाई इसकी नॉलेज है कि नहीं, तो उसको जल्दी आप हायर करोगे। राइट। बहुत सारे जब मैंने अभी लाइक इंटरव्यूज़ लिए थे, उनको अभी भी एआई का नॉलेज है ही नहीं, नहीं बहुत है, सारे लोग नहीं। मतलब वो स्कैर हो रहे हैं, मतलब क्या है पता नहीं मेरे उनके अंदर। मैंने कहा भाई एआई सीख लो, पता नहीं मेरे हैं कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ अभी भी वो एमबीए कर रहे हैं, 20-20 लाख रुपए लोन लेके एमबीए। मैंने कहा क्या कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, इतनी सारी तुम इतना खर्च कर रहे हो कि फ़ायदा नहीं। अगर तुमने एआई अच्छे से सीख लिया, ऑटोमेशन सीख लिया एआई में, तुम्हें जो अच्छी जॉब से कोई रोक नहीं नहीं रोक सकता, सकता। तुम्हें पैसा देगा ही देगी, मतलब कंपनीज़ देगी ही देगी। अब वो रिज़्यूम नहीं देख रही है, आपका एआई स्किल सेट देख रही है, एआई एसओपीज़ देख रही है, आपको कितना अच्छे से आता है एआई को यूज़ करना। इवन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जी, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट। वीडियो एडिटिंग वाले, अब वो अपने नाम को पता है क्या लिख रहे हैं? एग्ज़ाम्पल के लिए एडोब प्रीमियर प्रो है, तो लिख रहे हैं एडोब प्रीमियर प्रो एआई वीडियो एडिटर। एआई नाम डाल हाँ, दिया। फिल्मोरा एआई वीडियो एडिटर, मतलब हुँ, एआई लगा रहे हैं अपने आगे। यस। पहले वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर थे, लेकिन अब अब एआई लगा एआई रहे हैं। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया है। कॉलेज से लेके जो भी इंडस्ट्री है, लोग यही बोल रहे हैं कि राइट, हमारे यहाँ ना एआई से हम रिसर्च करवा रहे हैं राइट, और एआई से हम चीज़ों को पकड़ के ई कॉमर्स वाले हैं तो कह रहे हैं एआई से करवा रहे हैं। राइट, राइट। हर कोई एआई घुसा रहा है। एआई घुसा रहा है हर कोई। तो जब सारी दुनिया एआई के पीछे है और एआई इवॉल्व भी हो रहा है, इतनी तेज़ी इवॉल्व हो से रहा है, इवॉल्व, आज बहुत 2023 फ़ास्ट। में जब एआई से कंटेंट लिखना स्टार्ट हुआ था, चैट तो जीपीटी, 10-12% लोग यस। यूज़ करते थे एआई का। हुँ। आज 50% जो कंटेंट जा रहा है इंटरनेट में टेक्स्ट में, आई थिंक एआई एआई के वो एआई से जा रहा है। अभी एआई से जा रहा है। गूगल ने ये रिपोर्ट शेयर किया है एआई से आ रहा है कंटेंट कि एआई ऑलमोस्ट। कंटेंट है 50%। इन्फ्लुएंसर देख लो, आजकल लोग एआई से लाइक इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट कर रहे हैं, अवतार्स क्रिएट कर अवतार रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं, अपना ही खुद का वो बना के हाँ, कंटेंट डाले जा रहे हैं भाई। कंटेंट क्रिएट कर, तो आई थिंक एआई अब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट हो गया है, तो लोगों को सीखना पड़ेगा। दैट्स लाइक देयर इज़ नो ऑप्शन, लाइक आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब एआई सीखना होगा आपको। और चीज़ें ईज़ी भी हो गया है। मैं अभी बताता हूँ, जैसे अभी जी, यूट्यूब ने भी अपने डैशबोर्ड में एआई डाल दिया, ठीक है? राइट। तो एग्ज़ाम्पल के लिए आपने कोई वीडियो पोस्ट करी, हुँ, हुँ। अब आप उसको एनालाइज़ करने के लिए आपको पूरा चेक नहीं करना है कि कितना वॉच टाइम आया, क्या आया। आप उस पे सिंपल एक क्लिक मारो, पूरा उसका समरी देगा कि ये वीडियो ने क्यों परफ़ॉर्म किया, क्यों हुँ, नहीं किया, सीटीआर कितना था और यह वीडियो कहाँ पे लोगों को पसंद आ रही है, कहाँ पे हुँ, नहीं आ रही है। यहाँ तक की चीज़ें बता रहा है कि जैसे अभी हमने इतना कन्वर्सेशन करा, अब वो एआई समराइज़ करके बताएगा कि लोगों को ये वाला पॉइंट ज़्यादा पसंद आ रहा है, पॉइंट अच्छा लग रहा है। ये वाले अब पॉइंट टूल्स ज़्यादा आ गए पसंद ना। नहीं आए। हाँ, वो कमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें लेके एनालाइज़ राइट, करके राइट, आपके सामने एक रिपोर्ट दे दे रहा है। तो आपके राइट। लिए कितना ईज़ी है अपने ही कंटेंट को समझ पाना कि समझ ऑडियंस पा को रहा हूँ। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप इससे अपना डिसीज़न और फ़ास्ट कर पाओगे। बहुत ज़्यादा। तो यूज़ करो, एआई को सीखो, हुँ। समझो और अपने काम में उसको यूज़ करके चीज़ें। क्योंकि अभी जो हम ये वीडियो हम कर रहे हैं, राइट? अभी अब कर रहे हैं, तो मैं अपनी टीम को टूल दिया हुआ है, कास्ट मैजिक, और एक और है
Bizart.ai, वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्लिप्स निकाल निकाल दे रहा है। ऑटोमेटिकली हम्म। अपना जो भी कंटेंट शूट हुआ है वो पूरा मतलब गो थ्रू करेगा, वो रील्स अपने आप निकाल लेगा। मेरे बताओ, को याद इतने है सारे टूल आ गए। 2-3 साल पहले की बात है, राइट, जो कैप्शंस के लिए हम बंदा हायर करते थे, सबटाइटल राइट। यस, एक वीडियो का हमारा 3000-4000 रुपए कॉस्ट आता था सबटाइटल कैप्शंस के का लिए। हाँ, ओ वाओ, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो होती थी बहुत और लंबी 10 होती मिनट का कुछ 1000 रुपए चार्ज करते थे, ऐसा करके मतलब 500-700 1000 रुपए तक चार्ज करते थे। राइट। तो अब 40 मिनट की वीडियो है, तो अगर 700 रुपए है तो 2800 रुपए हो गए, है ना? तो इतने पैसे हमें देने पड़ते थे। अब एक क्लिक किया आपने, सारा कैप्शन नीचे जनरेट हो गया। अब टूल्स आ गए थे हाँ, इतने सारे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब जॉब रिप्लेस हो गई, मैं नहीं कहूँगा। वो लो एफर्ट स्किल था, बेसिकली सुन के लिखना होता था, जो भी था। अब वो चीज़ मशीन कर दे रही है, तो अब उसमें AI मेरे कर को अलग से बंदा मेरे को नहीं हायर करना है और काम भी मेरा फास्ट हो गया। उस Fast हो सबटाइटल वाले को 1-2 दिन का टाइम लेना पड़ता था, तो सबटाइटल भेजता था, फिर हम लगाते थे, तो पोस्ट होती थी वीडियो। अब क्या है कि 5 मिनट में किसी भी लैंग्वेज में सबटाइटल हो जा रहा है। मतलब इतने सारे टूल्स आ गए अब तो यार। आपकी जो ये पॉडकास्ट है सिर्फ हिंदी में ही नहीं, आप किसी भी अब लैंग्वेज ट्रांसलेट में हो सकती है, शायद यूट्यूब में आ यूट्यूब गया का ऑप्शन। फीचर आ गया ना, हाँ, डब करने का ऑप्शन आ गया। ऑटोमेटिकली हो जाएगा डब ऑटोमेटिक मेरे हिसाब से, शायद ऑटोमेटिक मैंने हाँ। देखा है। तो अब इतनी सारी चीज़ हो गई, पहले डबिंग कराने का भी कॉस्ट अलग से आता कॉस्ट था। अलग आता था, अब वो भी नहीं है कॉस्ट। तो मेरे तो हिसाब एआई से का यूज़ आप अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए करिए, हुँ, और जो लोग जॉब, जिनको डर है कि जॉब चली जाएगी, तो वो एआई सीखे। एआई सीख ले। मतलब कॉलेज की जो ये इतना वेस्ट कर रहे हैं टाइम, मेरे हिसाब से, मेरे मतलब ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने देखे मेरे अभी भी फ्रेंड्स लोग बहुत सारा पैसा लाइक इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर उनको एआई स्किल सेट उनमें है ही नहीं अभी भी। तो मैंने कहा अगर कॉलेज कर रहे हो ठीक है, पर एआई भी सीखते रहो यार। एआई में क्या-क्या फीचर्स आ रहे हैं, नए-नए एडवांस टूल्स आ रहे हैं, उनको सीखो, हाउ टू यूज़ ऑल। स्टॉक मार्केट इंटर्नशिप करो का कहीं रिसर्च पे। करने के लिए, स्टॉक जी, मार्केट के रिसर्च करने के लिए एआई सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। एआई सॉफ्टवेयर आ गए, तो उनकी जॉब हर एक पे इंडस्ट्री में जब एआई आ गया, आ आप गए। क्यों पीछे हो? यस, मेरा ये पॉइंट है। सेम मैं लोगों को ये बोलता हूँ भाई, एआई को अच्छे से आप करो यूज़। चलो, थैंक यू सो मच थैंक यू। आतिश भाई, बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। हम अपन आज ऐसा फर्स्ट टाइम इतना डीप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अच्छा लगा। कम से कम 1 घंटे का ये शूट हो गया अपना। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 साल के बाद मैंने कोई दूसरे चैनल के लिए अच्छा पॉडकास्ट करा है। मैं तो भाई, अच्छा है एटलीस्ट आपकी पर्सनल स्टोरी बाहर आएगी, अब लोग जान पाएँगे आपको और अच्छे से, क्योंकि इट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। So thank you so much for watching this podcast till the end. I appreciate your time here. So please share this podcast with one of your friend whose life can change after watching this video, because one conversation can bring so many changes and positive impact in someone's life. Second, please make sure you subscribe to this YouTube channel so we can keep bringing more valuable guests for you guys. Third, tell me what are the good and bad things you found in this podcast, so we make sure we don't repeat the same mistakes again, right? And tell me the name of the next guest you want to see in our podcast, so we can bring more value to your life. So till then, keep hustling. Take care.